यस, तो हारून साहब आपका वेलकम है। थैंक यू सर। क्या क्या कहेंगे आज के टॉपिक पर आप? दो बातें थी जो मैंने सुनी, बिकॉज इसका टाइटल इस तरह का था कि आई जस्ट गॉट पुल्ड इन। तो उसमें था कि अगर खुदा पत्थर में नहीं हो सकता तो शैतान में कैसे हो सकता है, ये मैंने पढ़ा। तो इमीडिएटली विदाउट थिंकिंग मुझे उसकी एक एक्सप्लेनेशन ये आई थी कि जो शैतान है, इट्स इसको काउंटर पार्ट नहीं देखना आपने खुदा का, कभी भी नहीं है, किसी भी रिलीजन में नहीं है ये। तो शैतान भी क्रिएचर है लाइक एवरी अदर क्रिएशन, राइट। सारी क्रिएशन है, उनमें से एक शैतान है, राइट। जिस तरह इंसान है, जिन है, व्हाटएवर, हर चीज क्रिएशन है। तो खुदा इज अ डाइटी ऑलमाइटी। वो दैट एवरीवन नोज, उसकी कोई शेप फॉर्म नहीं है। लेकिन जो शैतान है वो क्रिएचर है, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। इवन दो इट्स नॉट, मैंने ये नहीं बोल रहा कि वो पत्थर के अंदर शैतान है, वो पत्थर शैतान है, उसकी रीजन है, राइट। लेकिन हम सेइंग कि इसका ये था कि वो क्रिएशन किसी भी फॉर्म में हो सकती है, डजंट मैटर, लेकिन क्रिएटर की कोई फॉर्म नहीं है। दैट्स फर्स्ट। सेकंड थिंग, ये भाई बोले अभी कुछ देर पहले मैंने जब स्ट्रीम ज्वाइन की, सो वो बोल रहे थे कि औरत की अकल आधी होती है, और ये वो एक्चुअली अकल आधी का तो इस तरह कहीं भी नहीं है। इस तरह वो ये इमोशनली ड्रिवन होती हैं, ठीक है, ये था। और तो इस कॉन्टेक्स्ट में है वो, और इसलिए भी उनकी गवाही को, सॉरी कुछ बोले आप? जी जी, बोलिए बोलिए हाँ जी। बोलिए। तो इस वजह से उनकी गवाही को आधा मतलब माना जाता है कि वो इमोशनली ड्रिवन होती हैं। दैट्स जस्ट उनकी नेचर नहीं, है, गॉड बिल्ट है। वो और हदीस है ना कि इमोशनली कम अकल बोला गया, हदीस है ये बिल्कुल। जी 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 जी, एक कम लेकिन अब देखें, जो उस भाई का क्वेश्चन था ना कि फिर आप उनकी हदीस जो उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत की हैं, वो क्यों लेके चल रहे हैं सभी मुस्लिम्स, उनको फिर क्यों मानते हैं? तो वो उस वक्त है कि अगर वो नबी होती, वो खातून आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा, तो फिर हम ये कह सकते थे कि यार ये कॉन्ट्रडिक्शन है कि एक तरफ बोलते हैं अकल आदि है, दूसरी तरफ वही टीच कर रही हैं हमें। इट डजंट मेक एनी सेंस, हम उनसे क्यों सीखें? लेकिन अब वो आपने ये देखना है कि वो नकल कर रही हैं, जो उनको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, वो सिर्फ आगे ट्रांसफर कर रही हैं। इसके अंदर उनकी अपनी अकल का कोई ताल्लुक नहीं है किसी भी किस्म से, किसी भी तरफ से। ये उसी तरह है जिस तरह आप कोई बात सोच के किसी बच्चे को बता दो और वो बच्चा आगे किसी और को बता दे, तो आप वो, इसका ये मतलब नहीं है वो बच्चा आपके लेवल का है। आपका लेवल अलग है, अकल का और हर चीज़ का, बच्चे का लेवल अलग है, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक बात लेके आगे बताई है, दैट्स इट। तो इसमें अगर मुझे समझ नहीं है कि क्या क्वेश्चन था और क्या कंफ्यूजन थी, आई डिडंट अंडरस्टैंड। ठीक है ना। तो एक बात बोली आपने, तो उसमें अकल का तो कोई वो ही नहीं है ना। तो इस्लाम के हिसाब से चलेंगे तो औरतों की कम अकल होती है, इसलिए उनकी गवाही आधी होती है। ये तो हदीसों में मिलता है। जी जी, चलो ठीक है। अच्छा, और इस पे क्या बोला था आपने पत्थर वाली बात पर कि शैतान क्योंकि वो नहीं है, वो शैतान बेसिकली वो नहीं है कि बनाने वाला नहीं है, और जो खुदा है वो तो बनाने वाला है। तो उसको हम खुदा को रिप्रेजेंट ही नहीं कर सकते, लेकिन शैतान को रिप्रेजेंट कर सकते हैं मूर्तियों में। लेकिन अगर आप नहीं, मैंने ये नहीं बोला कि रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैं कह रहा हूँ कि जो क्रिएशन होता है ना, कोई भी, उसको आप कोई भी फॉर्म दें, उसकी कोई लेवल नहीं है, कोई औकात नहीं है। मेरे कहने का मतलब है उसको आप कुछ ही करें, उसकी मूर्ति बनाएं, उसको आप कुछ ही करें, डजंट रियली मैटर। तो मैटर करता है जो क्रिएटर ऑलमाइटी है, उसकी फॉर्म नहीं हो सकती, ये मैंने कहा था। लेकिन पहले वाली बात का आपने मुझे क्या आप मानते हैं कि वो जो 3 बुत बनाए हैं वहां पर, बुत नहीं, दे आर जस्ट उसमें शैतान है? प्लेस होल्डर्स क्या? बोलते हैं उनको। बुत तो कभी भी नहीं किसी ने कहा बुत, बिकॉज बुत जो है ना, ये फारसी का वर्ड है, और बुत का मतलब होता है आइडल। आइडल एज इन के जिसको आप बहुत बड़ा कुछ मान के चलते हैं, जिसको आप आइडियलाइज करते हैं, दैट सेंस। उस जैसे कि स्टैचू को हम लोग, स्टैचू और बुत को ना, मुजस्मे और बुत को कंफ्यूज करते हैं हमेशा। तो मुजस्मा, आइडल का आपको मीनिंग पता है भाई? आपको पता होगा बिल्कुल। आप थोड़ा उसका डेफिनेशन बता सकते हैं यहाँ पे? आइडल वो होता है जिसको आप आइडियलाइज करके चलते हैं, जिस जी, तरह तो जी। जिस तरीके से वहाँ पे शैतान को आइडलाइज किया गया है नहीं ना? नहीं किया गया आइडलाइज, मैं यही बोल रहा हूँ, इट्स नॉट एन आइडल। आप बोल रहे हो उसको बुत, मैं कह रहा हूँ बुत नहीं है, इट्स जस्ट अ अच्छा, तो प्लेस क्या है होल्डर। फिर वो? प्लेस ओके, होल्डर है ना, प्लेस होल्डर ऑफ शैतान, ठीक है। यू कैन से तो कि वो फिर यहाँ पे आप आया था तो उसको सिंबलाइज करने के लिए, यस। सिंबलाइज करने के लिए, तो सिंबॉलिक है वो। उसको पत्थर मारते क्यों?
क्योंकि हमारे रिलीजन में है, जो हमारे नबी ने हमारी तालीम फरमाई है उसके अकॉर्डिंगली हम उसे करते हैं, और उसका कोई ये नहीं है कि उसको शैतान को हर्ट होता है कि नहीं होता, इट जस्ट डजंट मैटर, हमें जिस तरह तालीम हुई हम वो करते हैं, सिंपल। तो कोई सेंस बनता है इस बात का? देखिए ईमान में सेंस नहीं होता, यकीन में सेंस होता है। बहुत इस बहुत बात का कोई बेहतर, सेंस यही बनता है मैं कि सुनना मतलब चाहता था। जी जी, ईमान में कोई सेंस ये नहीं होती, ईमान तो ब्लाइंडली फॉलो होता है, यकीन के अंदर सेंस होती है कि बिल्कुल। यकीन इज ये समथिंग दैट यू ऑब्जर्व, यू सी, यू हियर, जिस चीज की सेंस बनती है वो यकीन होता है, ईमान के अंदर क्या सेंस है? ये हदीस मैंने लगाया था जो आपने हाफ माइंड वाली जो बात कही थी, जी जी उसके हिसाब से आप पढ़ेंगे। नहीं वो तो उन्होंने मान ली ना, वो तो टॉपिक खत्म हो गया। जी जी, वो मैंने अच्छा, कहा कि देखिए वो अपनी कोई चीज बना के नहीं हमें बता रही, अगर वो अपनी कोई चीज बना के बताती ना कि ये इस तरह मुझे लगता है या मेरी ये थिंकिंग है, तो फिर मैं कहता कि भाई व्हाट इज दिस, कि ये कॉन्ट्रडिक्शन है जी, भाई मैं कुछ बराबर बोलूँ इसके बारे में। जी जी जी, बोलिए बोलिए। हाँ जी। तो मैं बोल रहा हूँ कि तो अगर जैसे ये अच्छा सॉरी एक मिनट रुक जाइए। जी हाँ, तो जैसे सर ने अभी बताया था कि जो कम अकल वाली बात है, तो सबके लिए ठीक, अगर इंसान मान लेता सबके लिए मान लेता ठीक है चलो, लेकिन अम्मी के लिए नहीं मान सकता अपनी। क्यों नहीं मान क्या सकता? बात बोल रहा हूँ? अम्मी भी तो क्यों औरत है। इससे नहीं, क्योंकि इसके लिए कि वो बड़ी मुश्किल से अगर वालिद साहब नहीं, अगर बचपन में गुजरते बड़ी मुश्किल से वो पालती है। अगर वही अगर 4 बच्चों को पालना एक वालिद साहब को बोले तो नहीं पाल पाएगा, लेकिन एक माँ पाल सकती है। तो इसको अरे एक थोड़ा सा ये बात 100% आप नहीं, सही बोले। आप ये बात मानते हैं कि सारी औरतें कम अकल आधी अकल होती है? कंपेयर टू मैन इन जनरल यस एब्सोल्युटली। अच्छा, तो आप ये मानते हो कि हजरत आयशा भी कम अकल थी? कंपेयर टू आवर प्रॉफिट यस एब्सोल्युटली। कंपेयर टू प्रॉफिट क्यों, मतलब कम अकल थी ना नहीं इनडायरेक्टली? मतलब जिस तरह अगर बोला है कि आधी अकल वाली होती है मतलब तो ओवरऑल एक फीमेल्स के लिए आ गया ना, तो उनमें वो फीमेल है तो उनमें भी आती है, तो यस जितनी भी बीवियां थी उनकी सारी कम अकल थी? आधी अकल थी एज कंपेयर टू मैन यस। ठीक है। तो फिर अभी हजरत मोहम्मद साहब की गवाही किसने दी थी कि वो नबी है? कि वो क्या है? मोहम्मद साहब के नबूवत की जो गवाही थी वो किसने दी थी? पूरे जितने भी उस वक्त के लोग मुसलमान थे जिनको आप सहाबी कहते हैं हम सब ने। नबूवत के दावे के वक्त? हजरत खतीजा रज़ियल्लाहु अन्हा वाज फर्स्ट फीमेल। ओके। आधी गवाही? गवाही हाँ जी, मतलब उनकी अकल आधी के हुई, हिसाब से। आधी हुई ना गवाही? यार देखें, एक होती है आप जो अशहद को गवाही कह रहे हैं और एक होती है जो विटनेस वाली गवाही है, ये दो डिफरेंट। गवाही किसी क्राइम की, किसी इस तरह की चीज की, दैट्स डिफरेंट राइट। लेकिन एक की किसी चीज को अपनाना, उस बात की गवाही देना, दैट्स डिफरेंट। वो नबी उन्होंने नबी नबी होने की गवाही लगेगी या नहीं लगेगी? नबी होने की गवाही आपको यू हैव टू ट्रांसलेट इट प्रॉपर्ली। इसके अंदर मतलब आप अशहद करते हैं कि क्या करते हैं, लाइक इसकी क्या आती है बताइए, जो शहीद वर्ड है या अशहद है, तशहद अच्छा, है। शेखर, रसूलुल्लाह की नबूवत की गवाही किसने दी थी? आप आप फिर वो बताएं। देखें मेरी बात सुने खदीजा आप। ने दी थी ना सबसे पहले। सबसे पहले हाँ, सबसे फीमेल्स के पहले अंदर खदीजा। हजरत आयशा ने दी थी, यानी कि उनमें, उसके बाद हजरत क्या अली बात थी, कर रहे सारे हैं? मामला थे हाँ जी। हजरत आयशा ने दी थी? आपकी नहीं बेसिक हजरत सी आयशा नहीं, थियरी हजरत है। खतीजा मैंने कहा। खदीजा। हाँ, खदीजा ने। फिर और किसने दिया था? हजरत अली ने दिया था और सबसे पहले, और उसके बाद हजरत अबू बकर थे, और फिर बाकी जो उस वक्त के सहाबा थे उन सब ने। नहीं तो सवाल ये होता है ना किसकी बात से उन्होंने मान लिया था, क्योंकि मोहम्मद साहब तो सोचते रहे थे क्या पता उनके ऊपर कोई शैतान चढ़ गया हो, जिन चढ़ बिल्कुल। गया हो। तो उन्होंने किसकी बात से किससे किसकी बात सुन के ये बात मानी थी कि उन पे वो नबूवत आई है उनके पास? खदीजा से स्टार्ट हुए थे कि किसी और से स्टार्ट हुए थे? उन्होंने हजरत खतीजा के कजिन थे नौफल बिन वर्का, उनसे स्टार्ट हुए थे। तो वो नहीं कौन से मजहब के थे? क्रिश्चियन थे वो। क्रिश्चियन थे ना? नहीं, ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। हाँ क्रिश्चियन थे वो, हजरत नौफल बिन वर्का। नहीं वो तो उनका भी खदीजा के पास गए थे ना सबसे पहले, और खदीजा से ही उन्हें कंफर्मेशन हुआ था, नहीं तो वो तो खुद डाउट कर रहे थे। नहीं उनको कॉन्फर्मेशन तो उन्होंने हजरत खदीजा ने नहीं दिया था कि ये मैं कि कंफर्म है ये अच्छा बात, ऐसे नहीं। इस उन्होंने नहीं उनसे तो कुछ बात शेयर की थी, बीवी मतलब मियाँ बीवी के रिश्ते से उन्होंने एक बात शेयर की कि मुझे इस तरह लग रहा है, बिकॉज ही वाज अ ह्यूमन बीइंग नॉनदलेस राइट। तो उनको नहीं इस बात की समझ आ रही थी कि क्या हो रहा है। सो देन उन्होंने कहा कि भी मुझे खुद नहीं पता, और फिर उन्होंने कहा कि मेरे नहीं, एक अच्छा एक मिनट,
असल में उनको खुद डाउट हुआ था कि उनके साथ ये क्या हुआ है, बिल्कुल। तो उन्होंने खदीजा से बात करी थी इस चीज के बारे में। फिर खदीजा ने वो अपना ऊपर का हिस्सा खोल दिया था कि अगर ये कोई फरिश्ता होगा तो वो चले जाएगा, नहीं होगा तो नहीं जाएगा। वो इस तरह तो नहीं था ऊपर का हिस्सा, आपको वो ये था, उन्होंने हजरत खदीजा ने हजरत नौफल बिन वर्का से कंफर्म किया था। उन्होंने नहीं वो नौफल के बाद तो बाद में गए थे ना, पहले तो पहले खदीजा जी ने कंफर्मेशन करा था। बिल्कुल नहीं था करा ये, दिस इज नहीं। अच्छा, इस पे पहले रेफरेंस है कि आपके पास कोई? वो दुपट्टे की बात थी कि सर कवर नहीं करेंगे। अच्छा, कि अगर आप उस पोजीशन ठीक है ठीक है, ऐसा करते हैं ना, हाँ रेफरेंस दे दो आप, क्योंकि जहाँ तक हमने सबने पढ़ा है तो खदीजा ने कंफर्मेशन करा था, कोई भी किसी भी मौलाना का। मैं आपको कंफर्म भी कर दूंगा, इसमें तो मैं 100% तो ठीक है सर, आप कुछ रेफरेंस दिखाओगे क्या इस बात का कि नौफल ने करा था? मैं आई कैन गिव यू द रेफरेंस राइट नाउ। अगर आप मुझे कहते हैं कि मैं इसको कहीं टाइप वगैरह कर दूं तो लेट्स हैव अ कन्वर्सेशन। कर दें जी हाँ बिल्कुल, शेयर करिए, स्क्रीन शेयर करिए। आई एम टेकिंग इट फ्रॉम द फोन। अच्छा साजिद भाई, आपने ये वाली स्टोरी सुनी है क्या अभी तक? क्योंकि मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ यार कि नौफल के पास गए थे। वो तो पूरी दुनिया तो कहती है खदीजा ने उसको करा था। देखिए मेरी बात सुनिए, मैं आपको अगर आप सुने मेरी बात, तो वो हजरत खदीजा के पास सबसे पहले गए थे। उन्होंने अपनी बात उनसे शेयर की कि भाई इस तरह हुआ है। हजरत खदीजा ने कहा कि भाई मुझे मेरे कज़न हैं वो सिर्फ ये नहीं सिर्फ क्रिश्चियन थे, वो आलिम थे, क्रिश्चियन थे, लाइक वाज अ रियली बिग डील ओवर देयर। स्कॉलर थे क्रिश्चियनिटी के, और अंधे थे आंखों से। और वो उन्होंने फिर कहा था, उन्होंने शेयर की कि इस तरह की बात है। तो उन्होंने कहा कि सबसे पहली बात यह है कि अंधे भी नहीं थे? तो नहीं, ये भी गलत इन्फॉर्मेशन है। अंधे नहीं थे वो, अंधे नहीं थे। मोहम्मद साहब खो गए थे तो वो उनको ढूंढ कर आए थे। जब मोहम्मद साहब छोटे थे, मक्का में आए थे, तो ये बिन नौफाली उनको ढूंढ कर आए थे। जब ये मामला हुआ था वो देख नहीं थे सकते, वो आंखों से अंधे थे। नहीं तो ढूंढ कैसे लिया उन्होंने जब अंधे थे? मैं बता रहा हूँ आपको कि जब ये मामला हुआ था ना, तो उनको हजरत अली लेके आए थे इधर, तो अपने पास अली जब छोटे थे वो उनको लेके आए थे। पर दैट्स मैं जो आपको बता रहा हूँ ये बात है कि उन्होंने कहा था, उन्होंने ये मशवरा दिया था। जब इसका आप रेफरेंस तो लेकर आ जाओ ना, क्योंकि जहाँ तक हमने रेफरेंस दे पढ़ा दो, है तब तक हम ये बुत वाली पे बात करते हैं। जैसे कि अभी आपने थोड़ा देर पहले कहा कि पत्थर में खुदा नहीं हो सकता, तो वो क्यों नहीं हो सकता, ये बताइए आप। क्या नहीं हो सकता? खुदा पत्थर में क्यों नहीं हो सकता? देखिए आपने ना खुदा को पहले अंडरस्टैंड करना है कि खुदा, अगर आप ये दो फिलॉसफीज है, इवन इस्लाम के अंदर जो लोग हैं वो दो डिफरेंट चीज़ों को मानते हैं। पहली चीज़ ये है, मतलब इस्लाम अलग अलग है आपके? इस्लाम अलग नहीं, माइंडसेट अलग अलग है ना, कि एक चीज़ है कही है, उसको कोई लोग डिफरेंट तरीके से इंटरप्रेट करते हैं, कोई डिफरेंट तरीके से करते हैं। इसीलिए मतलब कुरान का जो टीचिंग है वो क्लियर नहीं है आपके जो बात से समझ में आ रहा है। कुरान की टीचिंग एब्सोल्यूट क्लियर है, लेकिन अगर उसको सुनने वाले के डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस होती हैं, राइट? अगर कोई एक टीचर अगर मैं आपको बोलता हूँ बैठ जाओ, ठीक है, आप मेरे सामने दो जन सुन रहे हैं मुझे, मैं कहता हूँ बैठ जाओ, ठीक है, आप बैठ गए और आपके साइड वाला बंदा है वो बैठा नहीं, वो खड़ा हो गया, ठीक है, तो या तो मेरी आवाज वहां अब तक ठीक से नहीं पहुंची, ये हो सकता है, या फिर ये आप लोगों के इन्फॉर्मेशन है। ये तो बिल्कुल ही क्लियर कट बात है ना कि ऐसे करो और ऐसे मत करो, दैट इज एब्सोल्युटली क्लियर, राइट? एक तो ये इसकी बात तो है। वही तो मैं कह रहा हूँ ना, कुरान की बातें क्लियर नहीं है। अगर एक बात है कि रुकू करने वालों के साथ रुकू करो, मैं एग्जांपल देता हूँ आपको कि नमाज का या सलात का तरीकाकार कुरान में नहीं है, एब्सोल्युटली राइट। आपको पता होगा उसमें सिर्फ यह है कि रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। अगर एक बंदे को ये बात कही जाए तो उसको पता नहीं होगा कि मैं किस तरह, मतलब ये हुक्म है कि सलात पढ़नी है, दिस मच एवरीवन नोस, इसके ऊपर हर एक का इत्तेफाक है। इसीलिए तो नबी आए कि नबी ने करके बताया कि जो अदरवाइज अगर कुरान ही आ गया था तो वो किताब आ जाती किसी जगह पे पड़ी हुई, सभी उसको पढ़ लेते। व्हाई डू यू नीड द प्रॉफिट फॉर? प्रॉफिट का तो यही काम होता है ना कि उस किताब को एक्सप्लेन करना लोगों के सामने कि भाई ये इस तरह लिखा हुआ है, इसका ये मतलब है एक एक चीज का। दैट्स व्हाट इट इज, यही चीज है वो, इसीलिए प्रॉफिट आते हैं। अदरवाइज तो प्रॉफिट का क्या काम है फिर? अगर एक अल्लाह की तरफ से एक चीज ही आ गई है तो उसको सभी पढ़ के एक वो कर लें, राइट? तो एनीवे साजिद भाई आप कुछ बोलना चाहोगे इस पर? जी साजिद भाई, ठीक है, शायद वो सुन नहीं रहा है।
मैं आपसे ये कह रहा था कि आपने कहा कि खुदा को समझना पड़ेगा, तो किस तरीके से समझो, बताएं ना आप थोड़ा। किसको समझना पड़ेगा? खुदा को आपने कहा ना समझना पड़ेगा कि वो उसके क्रिएशन में नहीं आ सकता। आपका ये कहना है ना कि मतलब खुदा जो है वो कमजोर है, वो मतलब कोई क्रिएशन में नहीं जा सकता। ये किसने कहा कि कमजोर है? मैंने तो ये बात कही। क्योंकि अगर कोई काम है जो अल्लाह नहीं कर सकता या खुदा नहीं कर सकता, तो देयर इज फिर इन द तो वो वर्ल्ड, कमजोर साबित होता है ना। तो ये क्लियर करें ना, लाइक ये तो मैंने नहीं, ये आप कह रहे हैं, मैंने नहीं। आपने नहीं कहा, लेकिन मैं कह रहा हूँ ना, अच्छा, जैसे कि आपने कहा कि अल्लाह किसी बुत में नहीं हो सकता, तो क्यों नहीं हो सकता? उसकी कोई कमजोरी रही होगी इसलिए नहीं हो तो सकता। जरूरत ही नहीं है ना भाई। देखिए उसको क्या जरूरत है कि वो, देखिए खुदा को आपने इस तरह नहीं समझना कि वो एक आत्मा है या वो एक मतलब सुपर नेचुरल क्रीचर है जो लोगों के वो इस तरह करती फिरे, इधर जा रही है उधर। यू हैव टू कंसिडर द गॉड ऑलमाइटी। समझ रहे हैं उसको? वो एक ऑलमाइटी डाइटी है। इट हैज नो शेप, इट हैज नो, वो उसका हुक्म है। ही क्रिएटेड द वर्ल्ड फॉर व्हाटएवर रीजन। उन्होंने मतलब ये सारी क्रिएशंस बनाई और फिर उनको एक सर्टेन तरीका बताया कि इस तरह अपनी जिंदगी गुजारनी है। उसको एक ये ना सोचें कि उसकी एक शेप है, अच्छा, फॉर्म, इधर जा रहा है उधर जा रहा है, इस तरह नहीं होता। तो अगर अगर ये नहीं हो सकता खुदा किसी इसमें, तो शैतान कैसे हो सकता है? देखिए वही बात आ गई ना। आप बोल रहे हो कि अगर देखिए आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। आप बोल रहे हो खुदा नहीं हो सकता तो शैतान कैसे हो सकता है, ये बोल रहे हो। हाँ, तो आप खुदा और उसका शैतान को वेट क्यों कर रहे हो? इक्वल के क्यों लेवल उसका है कि भी कोई अगर फॉर्म तो है नहीं ना, तो क्या? अरे आप अगर पढ़ोगे ठीक से तो शैतान तो ज्यादा पावरफुल दिखाया है अल्लाह से। ओ नो हेल नो, ये किस यार, वो तो क्रिएशन अल्लाह के बंदे को कौन भटकाता है बताए? इन शैतान खुला दुश्मन है। हाँ, अभी आप मुझे ये बताएं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने नहीं, शैतान को अल्लाह ने क्या कहा था आदम अलैहिस्सलाम को? इबादत करने के लिए बिल्कुल, कहा था या नहीं इबादत कहा? करने के लिए नहीं कहा था, कहा था सजदा करो। हाँ, सजदा कर। तो अल्लाह उससे वो करवा पाया? सजदा कर करवा पाया? उसके पास फ्री विल थी। जो फरिश्ता होता है इज द ओनली क्रिएशन जो ना नहीं कर सकता। फरिश्ता इज द ओनली क्रिएशन जिसके पास कोई हाँ या ना करने का जवाब नहीं है। और शैतान इंसान और जिन को, ये दो क्रिएशंस को, सिर्फ ये दो क्रिएशन है जिसको अल्लाह ने ये पावर दी है फ्री विल की कि वो चाहे तो करें, ना चाहे ना करें, क्योंकि उनका हिसाब होगा। यही तो गेम है। तो शैतान अच्छा, तो और जिन ये और फिर इंसान के शैतान दो को फरिश्ता नहीं बनाया था? सॉरी, एक बात, शैतान को अल्लाह ने फरिश्ता नहीं बनाया था? बिल्कुल नहीं। शैतान तो जिन है भाई, मेड ऑफ फायर। उसको फरिश्तों के लेवल पे एलिवेट किया था, बट बाय बाय स्पीशी, बाय क्रिएशन ही इज ऑलवेज बीन जिन। वो तो हमेशा से फायर था। अजाजील, इब्लीस, सेटन, ये मतलब ये जिन का कभी भी फरिश्ता नहीं था। हु टोल्ड यू दैट? लेकिन बनाया किसने? अल्लाह ने बनाया। और हाँ अल्लाह चाहता था कि वो आदम का सजदा करे, हाँ बिल्कुल। लेकिन उसने नहीं किया। हाँ ठीक है। और बिल्कुल। अल्लाह उससे करवा भी नहीं पाया। इसका मतलब है अल्लाह उसके सामने कमजोर साबित होता है आप कि सिंपैथी नहीं करवा आपको पाया ना। हुक्म दिया, आप गलत ही, आपका देखे, कॉन्सेप्ट गलत है। मैं ना आपको मैं और एक चीज आपको इसमें ऐड कर देता हूँ। अल्लाह ये भी चाहता था कि आदम अलैहिस्सलाम वो जो फल था जन्नती पेड़ का, वो फल ना खाए। ना खाएं। ठीक है। तो भी वो अल्लाह के उस बंदे को, आदम अलैहिस्सलाम को, शैतान ने गुमराह कर दिया, और बिल्कुल अल्लाह फिर भी उसे नहीं बचा पाया। बिल्कुल। ठीक है। आज भी यहाँ पे जो अल्लाह के बंदे हैं उनको गुमराह कौन कर रहा है? शैतान शैतान, कर रहा है। बिल्कुल। हाँ, उन्हें भी अल्लाह नहीं बचा पा रहा है। आप मेरी बात पहले वाली अगर समझ लेना तो इस पॉइंट पे आपको क्लियर समझ आ जाएगी कि देखें, सिर्फ दो क्रिएशंस ऐसी हैं जो अपनी मर्जी से कर सकती हैं, अल्लाह का हुक्म माने या ना माने। इंसान जो हैं, अब चाहे तो वो इंसान को लेट्स से कि कोई शैतान को अंदर से प्रोपोर्शन से निकालें। इंसान अगर चाहे कि मैं अल्लाह ने हुक्म दिया ये करना है और ये नहीं करना, जिस तरह मुसलमान है उनको कहा है कि आपने, मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि शराब नहीं पीनी, लेकिन मैं बहुत से ऐसे मुसलमान जानता हूँ तो फिर भी शराब पीते हैं। अब उसका ये मतलब तो नहीं है कि अल्लाह उनसे रुकवा नहीं सकता और करवा नहीं सकता, ये नहीं है। इंसान और जिन, ये दो क्रिएशंस को फ्री विल है कि वो कुछ ही करें। तो ये तो फ्री विल वाली बात तो आपने गलत कर दी। नहीं नहीं, क्यों? क्योंकि अल्लाह कुरान में कहता है कि अल्लाह जिसे चाहता है हिदायत देता है, और जिसे चाहता है गुमराह करता है। बिल्कुल बिल्कुल। 100%, बिल्कुल सही कहा आपने। अगर ये अल्लाह कहता है कि वो खुद हिदायत देता है और खुद गुमराह करता है, तो फ्री विल कैसे होगी? हिदायत देने का मतलब ये तो नहीं होता कि आपके हाथ जकड़े जाते हैं और आप जैसे अल्लाह कहता है अच्छा, आप वैसे। इसमें एक मिनट, इसमें देखो आप ये क्या लिखा हुआ है
and mentioned, we said to the angels, prostrate before Adam. Absolutely. So they prostrated except for Iblis. बिल्कुल. तो इब्लीस तो एंजल हुआ ना, कुरान 234 क्या एंजल ये इसको ना आप प्रॉपर्ली अगर देखें पढ़ें, ये दिस इज वन वर्स. सूरह कौन सी सूरत है, सूरह अराफ के अंदर इसका पूरा डिटेल है कि क्या था. और शैतान मुतादिद जगह के ऊपर कुरान के अंदर आया कि शैतान बिकॉज वो जिन्नों में से था, ही वाज अ जिन, और he was elevated to the level of angels. तो दिखा देना वो कहाँ, वो दिखा देना. हमने तो कुरान की आयत से तो उसे एंजल साबित हो रहा है. तो एंजल साबित हो रहा है. नहीं साबित इसलिए क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा था कि शैतान was elevated to the level of angels. शैतान was never. किधर लिखा है ये, किधर लिखा है he was elevated to the level of angels? देखिए जी सर दिखाइए. ठीक है. वैसे ये वाले जो टॉपिक है इस पे हम कभी फिर और बात कर लेंगे चाहिए तो, क्योंकि अभी आप आयत नंबर नहीं बता पा रहे हैं. मैं बताऊंगा आपको, बता नहीं पा रहे का मतलब बिकॉज मैं फोन से आपको ये बात ले रहा हूँ. आई एम टॉकिंग ऑन द फोन एज यू कैन सी राइट. तो मैंने लैपटॉप खोला ना आपको. तमाम जो मैं आपको ये बोल रहा हूँ, तमाम जो मुस्लिम उम्मत है वो तो उसे शैतान समझ के तो पत्थर मार रही है. बिकॉज उसका हुक्म है कि शैतान ने इस जगह के ऊपर इंसान को, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भड़काया था, और इस वजह से आपने वो इसका मेमोरियल है, इट्स अ प्लेस होल्डर. वो ओरिजिनल शैतान नहीं है वहां खड़ा हुआ, या उसके अंदर शैतान नहीं बसता. हाँ तो नहीं बसता. वो तो मूर्ति की जो पूजा करते हैं हिंदू लोग, वो भी तो यही कहते हैं कि इसमें खुदा नहीं है, लेकिन वो उसको समझ के उसकी पूजा कर रहे हैं. बिल्कुल. मेरा ये कॉन्सेप्ट है. और ये जब तो फिर मैं वही कह रहा हूँ, तो फिर ये दोगलापन क्यों, क्या कि भाई वो करे तो बुत प्रस्ती, हम करे तो भाई हम करे तो वो कुछ अलग चीज है, हम उसको सिंबॉलिक समझ रहे हैं, वो भी तो सिंबॉलिक समझ रहे हैं. मैंने आपको इस वजह से बताया है कि आपको मैंने सबसे पहला मेरा कमेंट यही था आपको कि आपने गॉड और शैतान को एक लेवल, वो अलग है, वो क्रिएटर ऑलमाइटी है, ये वो आप मानते हो कि क्रिएटर है और जो भी है. आप तो वैसे तो वो जन्नती पत्थर को भी आप लोग ये जाके चूमते हो वहां पे, अल्लाह का पत्थर बोल के. जी बिल्कुल ना. हाँ, तो वो भी तो एक तरीके का बुत प्रस्ती हो गया. क्यों यार, अब बुत को, पहली बात है आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर. बुत और स्टैचू अलग चीजें हैं. ये हिंदी उर्दू इन लैंग्वेजेस के अंदर. अरे फेस, आपको मैं बताता हूँ, हर चीज को जिसका फेस होता है उसको बुत नहीं कहा जाता. एक मिनट में आपको यहाँ पे एग्जांपल दे देता हूँ. ठीक है, आपने कभी वो देखा है, शिवलिंग देखा है? जी मैंने बिल्कुल शिवलिंग देखा है ना. तो देखे अभी इसका कोई फेस है? इसका फेस नहीं है. मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि जो शिवलिंग. हाँ, नहीं रुक जाए मेरी बात सुने. अच्छा ये देखे ना, इसका कोई फेस है ना, ये कुछ, ये भी आपका जैसा बुत है, उधर का काबा का उस तरीके का बुत है, लेकिन एक बुत के लिए आपके दिलों में मोहब्बत और एक बुत के लिए आपके दिलों में नफरत. ये बात तो आपका दोगलापन हो गया ना. आप मेरी बात को ही ट्विस्ट कर रहे हैं. मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप सिर्फ धीरे मेरी बात सुनिए. बुत का मतलब होता है आइडल. इट डजंट मीन अ स्टैचू, कोई फिजिकल चीज को. यही तो कॉन्सेप्ट गलत हुआ. यही तो जब लैंग्वेज ट्रांसफर होती है ना फारसी से इन लैंग्वेजेस में, तो ये मेरा ख्याल है पूरे पाकिस्तान को इस वर्ड का मतलब नहीं पता होगा, या इंडिया को, कि बुत क्या चीज होती है. आई एम टेलिंग यू बुत, और मैं आपको बता रहा हूँ एंड यू कैन कंफर्म इट. बुत कहते हैं आइडल को. इट डजंट मीन अ स्टैचू, या जो फिजिकली जिसको टच कर सकें. आपके फादर आपके लिए आइडल हो सकते हैं. he doesn't need to be a statue for him to be your idol. आपके कोई भी टीचर, कोई भी आपके लिए आइडल हो सकते हैं, जिसको आप बेसिकली स्टैचू कहना चाह रहे हो. वो छोड़ा, आप स्टैचू की बात करो. अच्छा, ये जो अभी मैंने आपको शिवलिंग बताया था, वो क्या है, स्टैचू है या आइडल है?
राइट, इट्स अ स्टैचू। स्टैचू है। हाँ, और ये जो वो यहाँ पे जो अभी इसका बताया था शैतान का, वो क्या है, स्टैचू है या आइडल है? आइडल नहीं हो सकता ना, यही तो बोल रहा हूँ, यू कैन से मैं वही पूछ रहा हूँ ना, स्टैचू है या आइडल है? स्टैचू। स्टैचू है, ठीक है, तो ये भी स्टैचू, वो भी स्टैचू। क्योंकि इसको आप आइडल मान रहे हो ना, अगर आप इसको सिर्फ स्टैचू समझो तो कुछ भी नहीं है, लेकिन आप उसको आइडल मान रहे हो, दैट्स वन अरे थिंग। स्टैचू का मतलब आपको पता है, किसी का जो पूरा फेस या फिर जो पूरा मुजस्मा आप बोल दो हाथ उसको। पैर हो, उसे हम स्टैचू कहते हैं, ठीक है। अब मुजस्मा बोल और दो। जो जो सिर्फ एक ऐसा ही कुछ स्टोन जैसा हो या जो भी हो, जिसके आगे लोग कुछ सजदा करते हो या उसको कुछ समझते हो, उसको आइडल कहा जाता है, उसको बुत कहा जाता है, ठीक आइडल है, के समझे लिए आप? फॉर्म होना जरूरी नहीं होती भाई, यही तो आपको समझा रहा हूं मैं कब से। आप जलेबी आइडल बना आपके रहे हो। फादर अगर आपके आइडल है, जिस तरह इंडियन आइडल है, तो वो मतलब कि किसी चीज का स्टैचू है या कोई पड़ी अरे हुई है। वो अलग मतलब होता है आइडियल का, वो अलग आइडियल है, ये अलग आइडियल है। अबे नहीं, वो आइडियल नहीं होता ना भाई, आइडियल नहीं, आइडल की बात कर रहा हूं मैं, IDOL। अरे इंडियन आइडल, अरे आइडियल का एक मीनिंग थोड़ी होता है, आप कई मुझे मीनिंग होते हैं ना। यहाँ पर जो हम मीनिंग ले रहे हैं वो ये इंडियन आइडल से कहाँ मिला रहे हो आप? मैं वही तो। बिल्कुल ये वही है, इट्स द सेम थिंग, यही तो आपको मैं बता रहा हूँ। आइडल के स्पेलिंग क्या बोलिए। IDOL। और ये जिससे क्या करते हैं, इसके आइडल को क्या कहते हैं? तो स्पेलिंग एक होती है ना, लेकिन उसका मतलब अलग होता है ना। नहीं ना, यही तो बोल रहा हूँ, आइडल का मतलब ही होता है समथिंग दैट यू लुक अप टू। यही मैं आपको कब से बोल रहा हूँ, उसको फारसी अच्छा में। ये देखो, ये देखो, मैं यहाँ पे डाला हूँ काबा का बुत, बुत डाला हूँ, तो देखिए ये क्या है। क्योंकि ये तो उसका वो है ना, एल्गोरिदम है क्या, उसके अंदर आप लोगों की फैसिलिटी या किसी काम के लिए भी, लेकिन इसको सिर्फ बुत बुत तो कोई डालता नहीं हूँ। मानता, इसको कोई इंसान बुत नहीं मानता। अरे भाई, बुत बुत ही होता है, आप कितना भी कुछ भी उसे। मैं आपको एक तो ये मैं सीरियस बोल रहा हूँ कि ये सिर्फ आपका नहीं है, ये मैं मुसलमानों से, मैं 99% मुसलमानों से, इंडिया मे बी 99.99 से भी ये कहूंगा ना, बिकॉज तो दे आर रॉन्ग, ये गलत है। बुद्ध का मतलब मतलब आप जो आप अकेले ऐसे मुसलमान हो जिसे ये सब चीजें सही से समझ में आए। आप मतलब आप अकेले ऐसे मुसलमान हो जिसे ये सब चीजें समझ में आए, बाकी जितने भी तमाम पूरी उम्मत मैं है वो बेवकूफ और जाहिल उम्मत है। नहीं बोला मैंने, आई डेंट से उम्मत वंस, मैंने कहा कि इंडिया पाकिस्तान, क्योंकि बुद्ध का वर्ड जो फारसी से डराइव हुआ है वो यहाँ पे हुआ है, और बहुत सारे जो मीनिंग है फारसी के वो मतलब वो इधर आके डिफरेंट हो जाते हैं। अगर आप किसी पर्शियन ये से पूछोगे किसी, और आप मतलब ये इधर जो जितने भी लोग। हाँ जी बोलिए सर। यहाँ पे जो शिवलिंग तोड़ने के लिए आया था, उसका नाम क्या था, मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है। नहीं, उसने वो शिवलिंग सोमनाथ का तोड़ने नहीं था आया। हाँ। सुने सुने सुने, हम्म, उसने शिवलिंग तोड़ा था और हाँ उसने इसे बुद्ध कहकर तोड़ा था, ठीक है, बिल्कुल। समझे। अभी ये जो है वो बुत आपने कहा कि आपके जो पहले उधर का काबा का जो पत्थर है उसके जैसा ही है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है ज्यादा। देखिए मेरी बात सुनिए, पहली बात बिल्कुल। है कि वो बुत कह के तोड़ नहीं अरे इसलिए सकता क्योंकि वो अरब था, राइट, उसको क्या पता बुत क्या होता है, अरब तो बुत तो अरब जुबान का वो वर्ड ही नहीं है, ये अरे तो राइट। मोहम्मद अरब बिन में नहीं कासिम होते थे अरब बुत? अरब था। जी। अरे अरब में बुत नहीं होते थे क्या? मैं मोहम्मद बोल रहा साहब हूँ ने बुत वर्ड नहीं की बात तोड़े? कर रहे हो ना, तो बुत मैं इस वक्त वर्ड की बात कर रहा हूँ जिसके ऊपर हम लोग फंसे हुए हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट द अरे वर्ड। भाई साहब, जैसे मोहम्मद साहब ने बुत तोड़े वैसे ही मोहम्मद बिन कासिम ने बुत तोड़े। उन्होंने कहा कि उन्होंने बुत कहकर उसको तोड़ा। ये भाई ने बोला कि शिवलिंग को बुत कह के तोड़ा, मैंने कहा बुत तो कह नहीं सकता था वो, ही कुडंट से बुत, राइट, क्योंकि बुत तो अरब का नहीं वर्ड तो ही नहीं है। बात तो एक ही है ना, वर्ड का डिफरेंस अरे है, चलो। वो इधर का था, बात तो एक वो ही है ना। अरब नहीं था, वो पाकिस्तान के यहाँ का था। कौन, ये मोहम्मद बिन कासिम? यार भाई आपको आधी बातों का नहीं पता नहीं, नहीं वो है, मैं अरब क्या का आपसे था, बात अरब कर। का था। पाकिस्तान पे अरब हमला का करा था, था, ये कह रहे हैं वो। पाकिस्तान पे हमला पाकिस्तान पे किया हमला था। करा था। हाँ था तो अरब, वो ये नहीं बोल रहे थे, वो कह रहे थे कि वो अरब नहीं था, पाकिस्तान का था, नहीं दैट्स नहीं, व्हाट ही वो कह सेड, रहे थे बट पाकिस्तान पे हमला करा था। ही डिडंट से दैट, बट एनीवे हाँ सभी ठीक ने है ना, सुना हो तो। जाता है। हाँ। हाँ कोई हाँ, बात हो नहीं, जाता इट्स है। फाइन। तो बहरहाल मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आपके, जब मैं स्पेसिफिकली वर्ड की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोग ना उसमें कॉन्सेप्ट्स की बजाय वर्ड्स के अंदर फंसे हुए हो। आप बोल रहे हो कि तो बुत, क्या मैं बोल रहा हूँ कहते कि हैं आपके, अरबी में क्या कहते हैं बुत को? पता नहीं, आप नो आइडिया क्या करते हैं, मैं भी तो फिर देखता हूँ। आप कैसा कैसा किस हिसाब से कह रहे हैं कि वो बुत अलग होता है और अरबी लोगों को बुत का मतलब नहीं पता?
अरबी कब कहा मैंने? फारसी कह रहा हूँ मेरे भाई, मैंने तो अरबी कहा ही नहीं, फारसी फारसी नहीं, आपने कहा कि अरबी लोगों को बुत का मतलब पता ही नहीं, वो बुत उसे क्यों मैंने कहेगा? कहा अरबी आपने कहा जबान के मोहम्मद अंदर बिन भाई, कासिम उसे बुत क्यों कहेगा? क्योंकि अरब के अंदर वर्ड ही नहीं है बुत। मैंने ये कहा था तो कि अरबी के नहीं अंदर है बुत तो वर्ड। फिर क्या है? हाँ मैं आपको बता देता हूँ। नहीं चलो, वर्ड से तमसाल कहते हैं उसको। कुछ वो नहीं होता ना, वर्ड से क्या वो तमसाल, जो भी है वो वर्ड से बड़ा, तमसाल बोल के वर्ड से तोड़ ना, रहे हैं कि बुत बोल के तोड़ रहे हैं, वो हाँ होते एक बिल्कुल ही चीज रही है बिल्कुल ना। बिल्कुल। अच्छी बोल के तमसाल का तोड़ रहे, मतलब होता बुत है बोल के मिसल। तोड़ रहे, मैं बात आपको तो एक ही है। नहीं, हाँ मैं तमसाल वही का कह मतलब रहा होता हूँ। है किसी चीज की मिसल। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ, जो आप जिस पॉइंट के मतलब हम सर्कल्स में एक चीज में घूम रहे हैं, कि हम लेट्स से कि वो पत्थर है, मैं एग्जांपल देता हूँ कि जो आपने बोला कि जो जन्नत का पत्थर है हजरे अस्वद खाना काबा में, उसको लोग मतलब चूम रहे इज्जत के साथ कि हमारे नबी ने ऐसे किया हम करें। अब किसी के जहन में नहीं आता कि ये चीज को हमें को फायदा देगी या नुकसान देगी, कभी भी। वो सिर्फ ऑलमाइटी के लिए, तो ये चीज होती है, और सिर्फ पूजना ऑलमाइटी के लिए। अगर आप लेट्स से कि आप ऑलमाइटी को पूछते हो विदाउट हैविंग अ स्टैच्यू या कोई भी चीज, तो लेकिन दैट्स योर रिलीजन। आई एम नॉट एवर गोइंग टू कमेंट ऑन एनीवन रिलीजन, मैं आपके रिलीजन पे कमेंट नहीं करूंगा। इफ यू फील दिस कि ये सूटेबल है, दैट्स योर रिलीजन, राइट। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि इस्लाम में कोई ऐसी प्रेसिडेंट्स नहीं है, एक भी आप मुझे बताओ कि जिसके अंदर आप किसी को नॉन गॉड चीज को, जो गॉड नहीं है और कोई क्रिएशन है, आप उसको इस तरीके से देखो कि ये हमें या पूजो या उसको मतलब वो करो कि ये हमें फायदा दे सकती है, नुकसान दे सकती है कुरान और हदीस के अकॉर्डिंगली, ये बात है। तो इसलिए अब जब वो पत्थर को चूमते हैं, उसका ये तो नहीं होता कि मतलब इस पत्थर से हमें कोई, हम पूज रहे हैं इसको या इसमें से कोई फायदा मिलेगा। इट्स नथिंग टू अस, इट्स जस्ट अ स्टोन, चलो हाँ नथिंग तो मोर। ठीक है ना, तो वो तो उसको चूम क्यों रहे हो, फायदा नहीं मिलेगा तो? बोला ना आपको, मैंने आपको ये बोला ना कि मैंने बोल दिया कि क्यों चूमने, कि हमारे नबी ने उसको एहतराम के तौर पे कि जन्नत की चीजें चूमा, और हम अपने नबी की सुन्नत को फॉलो करते हुए चूम रहे हैं। इट्स नथिंग मोर देन अ स्टोन टू अस, एब्सोल्युटली नथिंग। तो नबी ने तो बुत भी तोड़े थे। हाँ जी, तोड़े थे ना, तो वो सभी नहीं थे सुन्नत को तोड़े, आप जो फॉलो खाना नहीं काबा करते। के अंदर थे, जो खाना काबा के अंदर थे, जो उस बिल्डिंग के अंदर थे, वो तोड़े थे। ये नहीं था कि पूरे जहानों के बुत तोड़ दिए थे, ऐसा नहीं था। और अगर उसमें कोई इस तरह ये किया, अगर लेट्स से कि मोहम्मद बिन कासिम ने, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मुझे नहीं पता इस डिटेल का कि उसने बुत तोड़ा कि नहीं तोड़ा, दिस डिटेल आई डोंट नो। वो अरब था, हजाज बिन यूसुफ का दामाद था, वो यहाँ पे आया, उसने अगर बुत तोड़े, गलत किया, नहीं थे तोड़ने चाहिए उसको, दैट्स लाइक तो अगेंस्ट इस्लाम जो बंदा ये करता है। लेकिन अगर वो जो थे वो काबे के अंदर थे, वो हमारे, और अगर हमने काबे को मतलब एज अ सेंटर पॉइंट, फोकल पॉइंट करके सजदा करना है, we cannot have both inside, क्योंकि उससे फिर ये इमेज जाएगा कि maybe we are prostrating to these things which we were never। तो अभी आप समझ रहे आपने हो बात जैसे को? कि कहा, एक मिनट, जैसे कि आपने जी कहा कि मोहम्मद बिन कासिम ने बुत तोड़ के गलत किया, ठीक है, बिल्कुल, तो मोहम्मद 100% साहब ने गलत भी तो किया। वही किया। मैंने आपको साथ एक्सप्लेन भी तो करता रह रहा हूँ ना, मेरी आधी बातें क्यों सुन रहे हो? मैंने कहा कि बिकॉज वो उस बिल्डिंग और काबे के अंदर थे वो बुत, और हमारा वो फोकल पॉइंट है, हमने उसको सजदा करना है, उस जगह को नहीं, उस फोकल पॉइंट को। तो इसलिए उसके अंदर बुत होना है बैड प्रेसिडेंट, समझ रहे हो? इस वजह से तोड़े। आप मुझे कभी बताओ कि उन्होंने मतलब अरब के अंदर जितने बुत थे सारे तोड़ दिए? वो जो बुत तोड़ने थे वो तो काबे के उस बिल्डिंग के अंदर बुत थे जो तोड़े थे ना, दैट जस्ट अ बिल्डिंग टू अस, राइट। उस बिल्डिंग के अंदर तोड़े कि आप मुझे बोलो कि उन्होंने कहा कि जी दुनिया के सब बुत तोड़ दो, बाहर बुत तोड़ दो। जो ये करेगा वो तो एंटी इस्लाम काम करेगा, वो तो इस्लाम के अगेंस्ट है वो बंदा। क्या आप किसी को फ्रीडम ऑफ वर्शिप, आप किसी को काबा वर्शिप ही नहीं के करने बाहर दे नहीं, रहे? और जगह भी तोड़े थे, हाँ, अभी मैं उसका बाकी रेफरेंस लेकर और भी आता तो हूँ। काबे तोड़े थे, एक और भी और तो वो काबे तोड़े थे। मस्जिद हराम क्या था, वो कौन सा वो था? भाई एक वो और भी वो ना काबे जॉर्डन की के बात पास ही जो है ना था, नहीं मेरे एक भाई। जॉर्डन मस्जिद के पास था, हराम इस उसको भी काबा, राइट। तोड़ने भेजा था। देखिए अगर कोई ये मस्जिद के अंदर, काबा, अगर काबा मैं आपको, यमनी, जी ओमान का काबा, या कौन सा काबा था वो शेखर? अरे वो जॉर्डन के पास था, काबा भी नहीं था, वो मंदिर ही था, उसको तोड़ा था। बिल्कुल, मोहम्मद साहब ने लश्कर भेजा था उसको तोड़ने के लिए। तोड़ने के लिए। होल्ड ऑन अ सेकंड, आप मुझे उसका रेफरेंस दोगे एक मिनट, बिकॉज दैट इज समथिंग वेरी बिल्कुल, इंटरेस्टिंग फॉर मी, आई हैव नेवर हर्ड दिस। यस। अगर हाँ कोई, अगर कोई एक शख्स, अगर कोई शख्स, मैं आपको अभी से बोल रहा हूँ कि हमें क्लियर कट हुक्म है कि किसी को, जिस तरह मतलब अभी मैं इसका नायाब का देख रहा था, देयर वाज दिस वन गाय जिसका आया हुआ था कि जी पता नहीं सरतन से सम बुलशिट लाइक दिस, राइट, ही रोट। तो ये चीजें हैं, व्हाट इज रिलीजियस इंटॉलरेंस, व्हाई, क्या मतलब जरूरत पड़ी है? अगर लेट्स से कि आप लोग बुतों को दारुल पूजते खलसा। हो,
हाँ दारुल खलसा। तो मैं दिखाता हूँ इनको। नहीं मैं देख रहा हूँ, मैं सर्च कर रहा हूँ। फाइन, लेट मी डू। अरे मैं दिखा देता हूँ ना आपको स्क्रीन पे। अच्छा देखिए, तो पढ़ पा रहे हैं आप? या सही बुखारी की फोन हदीस की है। स्क्रीन है। ठीक है शेखर, पढ़ पा रहा है शेखर? हाँ, एक यार थोड़ा इसको जूम करियो। ओके, नहीं आई कुड रीड दैट। अभी मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा, पीछे जाइए। हाँ ठीक है, मैं पढ़ता हूँ। अब मुझे नजर आ रहा है, आई कैन रीड इट। जस्ट प्लीज स्क्रॉल अप कीजिए। narrated Qais. Zarir said Allah's messenger. हेलो, अरे कौन है, कौन भाई बोला नीचे मुझे? जाइए प्लीज। गालिब भाई है, गालिब भाई। गालिब भाई, हाँ। अरे मैं बोल रहा हूँ टॉपिक पे फिलहाल क्या बात हुई भाई साहब से? वो कहते हैं कि टॉपिक पर कहते हैं कि जो बुत होता है वो अलग होता है, आइडल होता है वो अलग होता है। मैंने ये नहीं बोला आपको कभी भी। आई नेवर सेड दैट। यू हैं? आर अगेन स्टैच्यू, मिसरिप्रेजेंटिंग। आई नेवर सेड अ सिंगल थिंग। बुत और आइडल एग्जैक्टली सेम चीज है मेरे भाई। मैं आपको बोल रहा हूँ कि बुत और आइडल का मतलब ये होता है कि स्टैचू नहीं होता। इट्स नॉट अ फिजिकल थिंग। बुत और आइडल दोनों कैन बी एनीथिंग दैट यू आइडियलाइज, राइट? आप जिस तरह आप अपने आपके फादर आपके लिए बुत हो सकते हैं। यू कैन से माय फादर इज माय बुत। फारसी है ना बुत, तो उसको आप इधर लेके आओगे तो इसलिए उसके अंदर प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो मैंने आपको नहीं कहा कि बुत और आइडल, मैंने कहा बुत और आइडल एग्जैक्ट चीज है। स्टैचू को अलग बोलो। और अगर आप शैतान को, या वो जो बोल रहे हो कि वो जो सिंबॉलिक वहां पे पत्थर खड़े हुए हैं, अगर कोई इंसान उसको बुत मानता है, कोई मुसलमान, तो इसका मतलब वो उसको आइडलाइज कर रहा है कि बुत का मतलब ये होता है कि वी आर गोइंग टू गेट सम बेनिफिट फ्रॉम दिस थिंग व्हिच कैन यू नेवर टेक फ्रॉम अदर देन द गॉड ऑलमाइटी। ये बोला मैंने आपको। तो वो तो हम कैसे उसको बुत तो कोई उसको मान ही नहीं सकता। इंसान कोई ह्यूमन बीइंग उसको बुत नहीं मान सकता किसी रिलीजन का, क्योंकि वो किसी का आइडल हो ही नहीं सकता। चलिए हाउ कैन सैटन बी आइडल? सर जी, ये देखिए, ये इतनी लंबी बात सिर्फ एक लफ्ज पे, लफ्ज को हम साइड में फेंक देते हैं ना, हम डायरेक्ट मूर्ति बोल देते हैं, क्या मसला बिल्कुल है? साइड पे फेंको, बिल्कुल साइड पे फेंक दो, बिल्कुल। आप हाँ, बोलिए। क्यों एक लफ्ज के चक्कर में दुनिया भर की बातें करना? हाँ, मसला ये है कि भाई जैसे मूर्तियां बनती है पत्थर की आमतौर पे, बिल्कुल ठीक है, और हमारे यहाँ ईमान वाले डायलॉग मारते हैं कि पत्थर में भगवान कैसे हो सकते हैं। तो सवाल यही है कि जाके काबा पे कंकड़ी पत्थर मारते हैं, उसमें शैतान कैसे हो सकता है? इसका मैंने काफी लंबी एक्सप्लेनेशन दी है, लाइक 10-15 दफा मैं बोल चुका हूँ सेम ही बात रिपीट के ऊपर कि जो इफ आपने यू वांट आई कैन टेल यू। आपने शुरुआत में ये बोला कि शैतान क्रिएशन है और वो क्रिएटर का पुत नहीं हो सकता, ये वो। अरे भाई, इनके हिंदुओं में ईश्वर अलग है, उसके बाद देवी देवता अलग हैं, और जितनी हिंदुओं के अंदर मूर्तियां हैं देखिए, ये देवी देवताओं की हैं। मेरी बात सुनिए। देवी अगर हिंदू देवताओं है की ना, मूर्तियां हैं सर जी। आप मेरी बात सुनिए। हिंदू है ना, उनके मैं और ये जो आपका कॉन्सेप्ट है ना, हम्म मुझे बिल्कुल अच्छे तरीके से पता है ये। और ये कॉन्सेप्ट सिर्फ अभी का नहीं है। ये जब सबसे पहली दफा मुसलमानों ने हिजरत की थी इथोपिया के अंदर, हबशा के अंदर, तो वहां का जो किंग था, उसको जो मुसलमानों ने बताया था, जो उस वक्त के जो न्यू कॉन्वर्ट्स थे, उन्होंने बताया था कि ये इस तरह करते हैं। तो इवन ही रिकग्नाइज दैट कि ये जो आप बोल रहे हो कि ईश्वर एक है और उसके बाद ये देवी देवता है, एंड दे आर नॉट, कि वो पत्थर के अंदर कोई चीज नहीं है जो आपको देगी। इट्स अ सिंबलिज्म फॉर द थिंग दैट यू आर वर्शिपिंग। आई अंडरस्टैंड दैट, मुझे पता है इस कॉन्सेप्ट का। मैं बोल रहा हूँ कि हिंदू जिस तरीके से चीजों को मानते हैं, दैट्स देयर रिलीजन। आई और मुस्लिम शुड हैव नथिंग टू डू विद दिस। समझ रहे हो? मैं ये बोल रहा हूँ, मुसलमान जिस चीजों को मानते हैं, उनको उनके साथ को मतलब नहीं होना चाहिए। दैट्स फर्स्ट थिंग। आप अपना करते रहो, वो लोग अपना करते रहे, किसी को लाइक वो उसके अंदर इंटरफेयर करने से क्या मिलेगा? दैट्स फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग ये है कि उसको हम जो पत्थर मारते हैं या जो करते हैं, दैट्स हमारे रिलीजन का हुक्म है, हम इसलिए करते हैं। वी डोंट क्वेश्चन आवर रिलीजन। इस्लाम के अंदर जो वर्ड ईमान है, उसका मतलब होता है आपने क्वेश्चन नहीं करना। यू डोंट हैव द वंस यू बिकम अ बिलीवर, जब आप मुसलमान होते हो ना, और ईमान की चीजों के ऊपर, दीन की चीजों पे, जो अल्लाह का हुक्म है, जो उन्होंने नबी ने बताया, उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं करना, सोचना भी नहीं है। द एंड ऑफ स्टोरी। आपको जिस तरीके से बता दिया, उसके यकीन के ऊपर आप सोचते हो। अगर हमें पता है कि हुक्म है कि पत्थर मारने हैं, हम मारते हैं। उसके अंदर कभी नहीं सोचता कि इसके अंदर शैतान है। वो सिंबलिज्म था कि इन इन जगहों के ऊपर शैतान ने हमारे नबी इब्राहिम को भड़काने की कोशिश की,
तो हम उसको बुरा समझने के लिए समझ लें, या मतलब उसको फ्राउन अपॉन करने के लिए हम लोग उसको उस जगह को पत्थर मारते हैं, ताकि दिल के अंदर ईमान ताजा हो कि हाँ भाई हमने शैतान की बातों में नहीं आना, अपने आप को उस चीज से बचाना है जितना बचा सके, दैट्स इट। अब हिंदू उसको खुदा माने, ईश्वर माने, मूर्तियों को जो भी माने, ये उनका फेल है। वो सही करते हैं गलत करते हैं, उनका अपना वो है प्रोरोगेटिव है। तो मुझे तो इसकी इस साइंस की समझ ही नहीं आई कि इसका इन दोनों चीजों का क्या रिलेशन है। हिंदुओं, इफ दे आर मोर देन वेलकम टू डू व्हाटएवर दे डू, वो क्यों नहीं करते? अगर उनको सही लगता है कि ये सही है, हम सही कर रहे हैं, तो जरूर कीजिए। अगर आपको लगता है कि ये यू गाइस आर राइट, तो प्लीज गो अहेड, डू दैट। तो मैं तो ये बोल रहा हूँ कि ये इसके अंदर मुझे ये नहीं था कि मैं कोई इस्लाम वर्सेस हिंदुइज्म की बैटल लेके यहाँ पे आया हूँ। इट रियली मुझे इससे कोई नहीं है, ना कभी होगा। मैं बोल रहा हूँ कि जो ये टॉपिक का लिखा हुआ था ना कि खुदा उसमें हो सकता है तो उसमें नहीं, तो मुझे उस बात से सिर्फ ये क्लियर करना था आप लोगों को कि उसको कोई बंदा ना आइडल मानता, ना बुत मानता, ना उसके अंदर शैतान है, ना शैतान इसमें हो सकता है उसमें हो सकता है, नथिंग। इट्स द सिंबलिज्म। We follow our Nabi's practicing and the teachings. जिस तरह मैंने पहले एग्जांपल दी थी कि हजरी अस्वद जो काला पत्थर हम उसे चूमते हैं जस्ट बिकॉज हमारे नबी ने फरमाया, और दैट्स इट। मैं आपको कम कुछ ना बोलना चाहता हूँ। जी सर प्लीज फरमाइए। आपने तो कहा कि जो हिंदू है वो अपना बुद्ध की पूजा करे, जो भी करना, आपको उससे लेना देना नहीं, वो अपने जगह खुश रहे, आप अपने जगह खुश। लेकिन आपके नबी जो थे वो उससे खुश नहीं थे, समझ रहे आप? ये हदीस पढ़ ले आप, ये हदीस पढ़ लेना आप। जी जी जी, आप नीचे कीजिए, मैंने पढ़ ली थी इतनी, आप नीचे कीजिए, इसको स्क्रॉल डाउन कीजिए। तो शेखर पढ़िए, आप नीचे कीजिए इसको प्लीज। चलो मैं पढ़ लेता हूँ, सबके लिए पढ़ लेता हूँ ना ऊपर से एक बार। हाँ, आप दिल में पढ़ रहे हो। Narrated Qais Jarar said, Allah's messenger said to me, won't you relieve me from धुल कलसा? यानी मोहम्मद साहब ने बोला कि मेरे को धुल खलासा से छुटकारा दिलाओगे। I replied, yes, I will relieve you. उसने बोला कि हाँ मैं छुटकारा दिलाऊंगा। So I proceeded. फिर मैं आगे बढ़ा along with 150 cavalry from Aham's tribe who were skillful in riding horse. यानी 150 घुड़सवारों के साथ वो उस तरफ बढ़ा। I used to not sit firm over horses, so I informed Prophet of that he stroked my chest with his hand till I saw the marks of his hand over my chest. O Allah, make him firm, one who guides others and guided on the right path. Since then, I have never fallen from the horse. Dhul al-Kalsa was a house in Yemen belonging to the tribe of Khatam and ये क्या लिखा हुआ है, बाजिला, and in it there were idols which were worshipped. यानी जो धूल खलासा था वो एक यमन में एक घर की तरह था जहाँ पे वो ये आइडल्स रखे हुए थे जिनकी पूजा होती थी। जरार वेंट देयर, बर्नड इट विद फायर एंड डिसमेंटल्ड इट। जरार वहां गया, उसको आग लगा दी और पूरा नष्ट कर दिया। When Jarar reached Yemen, there was a man who used to foretell the good omen by casting arrows of divination. Someone said to him, the messenger of Allah is present here, and if he could get hold of you, he would chop off your neck. One day while he was using them, Jarir stopped them and said to him, to testify none has the right to be worshipped. यानी तो इसमें लिखा हुआ है ना, उन्होंने उसको तोड़ने के लिए भेजा और उन्होंने तोड़ दिए बुत सारे। आपको पता, आप ना दारुल कुछ बोल रहे थे तो मेरे जहन में नहीं था आ रहा। धुल खलसा, धुल को मतलब होता है दो, खलासा वाला के साउथ काबा बेसिकली, राइट? इसका मतलब ये था साउथ काबा, सेकंड काबा। अब अगर मैं आपको इसका बुतों से क्या, उस चीज से क्या ताल्लुक आ गया भाई? ये तो वही बात हो गई कि आपने एक काबा है जिसके हमारा फोकल पॉइंट है, जिस तरह मैं आपको मैं एक पॉइंट क्लियर कर दूं। आपने बोला था कि मोहम्मद साहब ने सिर्फ काबा के बुत तोड़वाए थे, तो हमने आपको दिखा दिया उन्होंने तो और भी बुत तोड़वाए थे बाकी जगहों में। जो साउथ काबा था जिसको सेकंड काबा बोलते थे वो लोग, उन्होंने काबा की नकल में बनवाया। अरे ये भी काबा था इसमें? अच्छा ये भी काबा था। हाँ, मैं वही तो बोल रहा हूँ कि इसको नहीं तो उन्होंने बुत तोड़वाए ना, इस बात को तो आप एक्सेप्ट कर रहे हो ना, क्योंकि आपने नहीं बोला था। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर लेट्स से, अरे ये काबा तो आप कह रहे हैं ना उसे,
मैं क्यों कह रहा हूँ हाँ, भाई, ये इसके अंदर काबा इसका भी तो था, आप ही बना रहे हो ना उसको। मैं क्यों ये बनाऊंगा तो भाई दुल उसके खलसा ऊपर, बोल उसको रहे पढ़ो हैं। तो सही कि दुल खलसा था क्या। डोंट लाइक लिसन टू दिस, उसको खुद से पढ़ो ना भाई, उसकी रिसर्च तो कर लो। इट वाज कॉल्ड द सदर्न काबा, जो उन्होंने मक्का की नकल में बनाया था कि मक्का था, तो उसके and इसकी रीजन अलग थी उसको बनाने की के, लेकिन इट वाज द सेम रीजन, इट वाज द सेकंड काबा। अगर अगर एक और शख्स, मैं कोई एग्जांपल देता हूँ कि अगर कोई हिंदू रिलीजन है, वो अपना टेंपल बनाते हैं, हर बंदा उसको एज अ मुस्लिम उसको लीव अलोन करेगा, बल्कि उसकी रिस्पेक्ट करेगा। जो नहीं करेगा, ही इज नॉट इवन अ मुस्लिम, वो रॉन्ग मुस्लिम है, ही इज डूइंग समथिंग, और उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए, पहली बात। ठीक है, तो अगर ये कोई तो बंदा, नबी की नहीं नहीं, सुन्नत है मेरी ना। बात कंप्लीट होने दे प्लीज, मेरी बात अरे कंप्लीट होने दे। नबी की अगर सुन्नत नहीं है क्या? जी, नबी की सुन्नत नहीं है? एब्सोल्युटली नॉट भाई, यही तो बोल रहा हूँ, आप मेरी बात तो खत्म होने दीजिए। क्या तो कह रहे अगर हो यार? अगर एक दूसरा, यार मेरी बात सुनिए, अगर एक दूसरा बंदा, एक टेंपल वाली बात होगी, दूसरा बंदा एक काबा बनाता है, मतलब कोई रिलीजन हो, हिंदुइज्म हो, कोई भी रिलीजन है, वो काबा बनाता है, उसमें बुत रखता है, कहता है ये काबा है, और वो मुसलमानों का जिस तरह वो रेप्लिकेट करने की कोशिश करता है, तो मोस्ट डेफिनेटली दैट शुड बी, उसको खत्म करो कि ये क्या कंजर खाना है, तुम लोग अपने काम करो, हमें अपना तरीके से गुजारने दो। जिस तरह अहमदी को, एक मेरे पिछले चैनल के ऊपर एक बंदे से काफी देर बात हुई, बोल रहा था अहमदियों ने कुर्बानी की, उसको क्यों जेल में डाल दिया कि वो करने से, बिकॉज दे आर रेप्लिकेटिंग, दे आर ट्राइंग टू इमिटेट मुस्लिम्स व्हिच दे आर नॉट। वो कोई अलग से रिलीजन अपने आप को कह के अपना अलग से काम करेंगे, तो यस, उनकी पूरी रिस्पेक्ट है, सब कुछ है। अगर एक इंसान जिस तरह एक मस्जिद बना के उसके अंदर बुत रख देता है, तो उसको डेफिनेटली बंदा तोड़े कि यार ये क्या कर रहे हो। यहाँ एक इंसान मंदिर के अंदर मस्जिद बना देता है, नमाज पढ़ने लगता है, दैट इज रॉन्ग। आप ये मिक्सचर की बात आती है, आप सेकंड काबा कह के, थर्ड काबा कह के, जो कि ये था दुल खलसा, इसको इस वाज कॉल्ड द सदर्न काबा, इसके अंदर आप बुत रखते ये हो, तो सदन व्हाट इज काबा रॉन्ग कहाँ लिखा है, आप बता देना। यार। मैं आपको एक सेकंड, जब हारून साहब, क्या जी सर, आप ये कह रहे हैं कि चूंकि काबा नाम रखा था सिर्फ इस वजह से उसके अंदर की बुत सिर्फ हो? काबा नाम रखने जी, से नहीं, दे एक्चुअली बिलीव्ड इन इट एंड दे एक्चुअली वर कौन? काउंटर पार्टिंग इट विद द रियल नहीं काबा। नहीं, कौन से वाले काउंटर पार्टिंग विद द रियल काबा? जो हमारा काबा है, जो मस्जिद हरम है, जो वो है मक्का है, उसकी जी जी, वो हमारा काबा है ना, राइट। उसके बाद किसने एक, बोला था वो आपका काबा है सर? सॉरी, जो जो किसने मेन आप बोला था? उसकी बात कर रहे हैं, जो उसके जी जी, जो मक्का के अंदर काबा है, किसने बोला था वो आपका काबा है? नहीं, आपका काबा का मतलब है कि जो मैं जिस रेफरेंस की बात कर रहा हूँ, उसके कंपैरेटिवली मैं दूसरे की बात कर जी रहा जी, हूँ, मैं आप मैं समझे। वही सवाल कर रहा हूँ। लेट मी रीफ्रेज द क्वेश्चन ताकि आपको समझ आ सके। आपने कहा कि मक्का में जो काबा है वो आपका काबा है, यानी कि जब आप कह रहे हैं कि वो आपका काबा है तो मैं इसको समझ रहा हूँ वो मुसलमानों का काबा है, राइट? यही कहना चाह रहे हैं ना आप? जी बिल्कुल। ओके, तो वंस अगेन माय क्वेश्चन इज कि किसने आपको बताया कि मक्का में जो काबा है वो आपका काबा है? हमारे रिलीजन ने, हमारी कुरान ने, नबी ने बताया, राइट? नबी ने बताया। हाँ, नबी से पहले उस काबा के अंदर नबी के वालिद साहब और उनके ग्रैंड वालिद साहब क्या कर रहे थे? कुछ भी नहीं थे कर रहे, नथिंग, दे वर बुतों जस्ट की पूजा कस्टोडियंस। कर रहे थे, नहीं बुतों थे की पूजा पूजा कर कर रहे रहे, थे। अब हजरत अब्दुल्ला ने, उन दोनों ने नहीं पूजा की, यही तो ओके, बात है। आपके आपको लिटरली इसका नहीं पता, तो आपको पता होगा कि जो उनके ग्रैंडफादर थे नबी के, उन्होंने अपने फादर यानी कि मोहम्मद साहब के फादर को बाल के सामने कुर्बान करना था, क्योंकि उन्होंने वादा किया था अगर मेरे 10 बेटे हो जाएंगे तो मैं एक को कुर्बान करूंगा। ये आपके तमाम सीराज में लिखी हुई है कहानी। मुझे बिल्कुल नहीं पता इस बात का, आई हैव चलिए नो कोई आइडिया। बात नहीं, अब मैंने आपको बता दिया, आप पढ़ मैं इस पे लीजिएगा। रिसर्च करूंगा सीरत डेफिनेटली। नबी इब्ने इसहाक से लेके तिबरी से लेके इब्ने कतीर की सीरा और दुनिया की कोई सी भी सीरा खोल लें, इतना ज्यादा ये प्रोक्लेम्ड इंफॉर्मेशन है कि इसको मेजॉरिटी ऑफ द सुन्नी उलमा दीन रिजेक्ट नहीं करते, राइट? तो अब अब सबसे पहली बात तो ये हो गई कि जो आपके आ, नबी है उनसे पहले ये काबा बुतों से भरा हुआ था, ये तो आप मानते हैं ना? जी बिल्कुल, मतलब ओके, उनसे पहले, शुरू से नहीं लेकिन उनसे पहले, यस। उनसे पहले बुतों से भरा था, उससे पीछे की हिस्ट्री नहीं है आपके पास सऊदी अरेबिया नहीं की। है ना भाई, वो हजरत ठीक है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब कंस्ट्रक्ट किया था तो हिस्ट्री उन्होंने नहीं है बुत तो ना, नहीं खड़े। हिस्ट्री नहीं है ना। मोहम्मद साहब कह रहे हैं, कुरान कह रहे हैं, बात खत्म। हिस्ट्री नहीं, मैंने हिस्ट्री की बात की है, मैंने कुरान की बात नहीं की अभी। वी आर टॉकिंग अबाउट हिस्ट्री राइट नाउ। हम्म। हिस्ट्री नहीं है, राइट? कि है आपके पास कोई हिस्टोरिकल बुक है, कोई हिस्टोरिकल एविडेंस है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बनाया काबा कहाँ लिखा कि हुआ है? नहीं बनाया? कुरान में लिखा हुआ है ना?
नहीं मतलब आप जब रिलीजन की बात करते हो तो उसमें कुरान और हदीस दोनों आते हैं। नहीं कुरान और हदीस में लिखा हुआ है ना, हिस्ट्री में तो नहीं लिखा हुआ ना। मैं ये कह रहा हूँ हिस्ट्री आपका मतलब है कि कोई न्यूट्रल हिस्ट्री की बात कर रहे हो आप? मैं न्यूट्रल एविडेंस, न्यूट्रल हिस्टोरिकल एविडेंस की बात कर रहा हूँ, वो नहीं है। करेक्ट? ओके, I really don't know, वो नहीं मुझे पता कि न्यूट्रल हिस्ट्री में क्या क्या नहीं है, मुझे पता नहीं। I'm telling you, आप सर्च कर लीजिएगा, ठीक है? Does not matter. हिस्ट्री में नहीं है। आपको नबी पाक ने फरमाया कि ये काबा जो है इब्राहिम ने बनाया, बात खत्म, ठीक है यार। आई एम नॉट इवन गोइंग देयर राइट नाउ, ठीक है। अभी हम बात कर रहे हैं। अच्छा, जब ये अबाबीलों से अल्लाह ने काबे को बचाया था, यू नो, जब अबाबील आई थी, याद है आपको? जी जी, सूरह फील। सूरह फील, तो सूरह फील में जब अबाबील आई थी, उस वक्त काबे के अंदर कितने बुत थे सर? मुझे ये काउंट तो नहीं पता उसका। कम ऑन सर, अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बिअसहाबिल फील, ये आपको पता ना, याद है ना? नहीं, आपने बोला कि उसके अंदर कितने बुत थे, तो 360 थे ना, ये तो हदीसों में है ना कि नबी पाक ने 360 बुतों को काबे में से खत्म किया, राइट? बिल्कुल राइट। तो जब सूरह फील आई और अल्लाह मियां ने अपने काबे को बचाया, उस वक्त काबे के अंदर कितने बुत थे सर? आपने बोला 360 है तो 360 ही होंगे, अगर गिनती के ऊपर फोकस है। तो अल्लाह मियां ने बुतों से भरे हुए काबे को बचाया, करेक्ट? हाँ, अल्लाह ने अपने काबे को बचाया, बिल्कुल। उस वक्त में बुत थे? हाँ बिल्कुल थे। अल्लाह बुतों का भी खुदा था उस वक्त? अल्लाह ने कभी काबे को तो डिस्ट्रॉय नहीं करने का कहा कि अगर आंखों के अल्लाह ने, आप ये बोल रहे हो, आपने ये बोला कि वो काबे को तबाह करने जो आ रहा था अब्राहा का लश्कर, तो उसको अल्लाह ने बचा लिया काबे को उस वक्त, तो उसके बाद नबी हमारे ने काबे को डिमोलिश कर दिया, तो उसको उस वक्त नहीं बचाया, समझ रहे हो? तो काबे को तो नबी ने डिमोलिश नहीं किया, अगर आप ये कहना चाह रहे हो। नबी ने काबे को डिमोलिश नहीं किया, अभी मैं वहां पे भी आता हूँ। नबी के फौरन मरने के बाद काबा डिमोलिश हुआ, जिस वक्त यजीदी आर्मियों ने नुकसान हुआ था उसको। जी जी, यजीदियों ने आके वहां पे हरमे काबा को आग भी लगा दी, तो डिमोलिश ही किया था ना। बिल्कुल वो लकड़ी का बना हुआ था, पत्थर, यानी कम ऑन मैन, बी रीजनेबल हियर। एंड देन कुर्तमानियों ने उसे तबाह किया, ठीक है? फिर कुर्तमानी आए 200-300 साल के बाद, तब अबाबीलें नहीं आई, हालांकि उस वक्त काबे में कोई बुत नहीं थे। एनीहाउ, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, सो वी लुक एट इट कि काबा जो था वो बुतों से भरा हुआ था और इसी तरह वहां पे बड़े ढेर सारे काबा थे। आपको अभी सिर्फ एक और काबा दिखाया गया है, लेकिन देयर आर मल्टीपल अदर काबास। हर इलाके में काबा था, क्योंकि जहां पे भी बुत रखे जाते थे उसको काबा ही कहा जाता था। आपने काबा, अभी यमनी काबे की बात कर रहे हैं यहाँ पे। यमन कितना दूर है सर ये मदीना से? मैं उसका नेबरिंग है, नेबरिंग कंट्री है। कितना दूर है? कंट्री है ना नेबरिंग, लेकिन कितनी दूर? उस जमाने के हिसाब से हम गाड़ी पे से सवार नहीं ना होते, हम तो ऊंटों पे चलते थे ना उस जमाने में। तो कितना को दूर, कितने दिनों की मुसाफत? कोई होगी 15-20 दिनों की लश्करी मुसाफत। जी जी, होगी इतनी। ओके, 15-20 दिनों की लश्करी मुसाफत। यमन है ना यार, यमन देख ले, एंड देन सऊदी अरेबिया, मक्का मुकरमा देख ले, इतनी दूर दूर काबे हैं। तो उस जमाने में काबे थे हर जगह, जहाँ पे बुत रखे थे काबे, उसको काबा कहते थे अरबी में। मस्जिद का क्या मतलब होता है? मस्जिद, जहां पे मसा किया जाए, इबादत की जाए। इबादत करने की जगह का नाम है मस्जिद। सो सजदा करने की जगह, बेसिकली सजदा जो है, अरबी का लफ्ज सजदा है, उसका मतलब होता है इबादत करना, ठीक है? सो वेयर एवर यू, अभी आपने कहा मस्जिद के अंदर बुत रखेंगे तो हम आपको मारेंगे, हम बुत तोड़ेंगे, नहीं भाई, अरबी लफ्ज को अरबी में रहने दो। मस्जिद, देखें, जब एक सेकंड, आई एम टीचिंग यू राइट नाउ, वेट, आपकी सारी आर्गुमेंट यहाँ पे डिमोलिश हो रही है, सो वेट, लेट मी गिव यू द मोरल ऑफ द स्टोरी। मस्जिद कम्स फ्रॉम द वर्ड सजदा करने की जगह। जहां पे भी कोई भी अपने बुत या अपने अल्लाह या अपने खुदा, किसी के सामने भी सजदा रेज हो रहा है, दैट प्लेस इज कॉल्ड मस्जिद इन Arabic. Now, second point, Kaaba is the main central focal point of every religions. उन एरियाज के अंदर, वहां पे सेंट्रल प्लेस जहां पे वो इबादत करते थे, वहां पे बुत रखते थे, वहां पे काबा था। एक को मोहम्मद साहब ने चोरी करके कहा ये हमारे अबाओ अजदाद और हमारे वालिदे मोहतरम अब्राहीम ने बनाया है, जिसकी कोई हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं है। उसके बुत मोहम्मद ने खुद तोड़े और तुड़वाए। उसके बाद दूसरे काबे के बुत तोड़े और तुड़वाए। उसके बाद आपके जितने भी सहाबा अकराम निकले, उन्होंने हर जगह के बुत तोड़े और तुड़वाए। इंडिया में भी जब अटैक किया तो कहा गया हम बुत फरोश नहीं हैं, हम बुत तोड़ने वाले हैं। ये आपके तमाम मुसलमानों के दावे थे। आप मुझे यहां बैठ के कह रहे हैं कि नबी ने किसी और जगह के बुत नहीं तुड़वाए। मैं अगर अभी आपको बुत तुड़वाने की 3600 और हदीसें दिखा दूं तो क्या करेंगे आप? अच्छा, इसमें स्टेप बाय स्टेप आए। आपने कहा कि सजदा करने वाली जगह मस्जिद, ठीक है,
जब मुसलमान किसी जगह को मस्जिद कहते हैं तो दे मीन के उनकी बनाई हुई मुसलमान नहीं कहते, आप लोग कहते हैं। जो अब आप लोगों को जिनको अरबी नहीं आती वो जब मस्जिद कहते हैं ना तो इसका मतलब ये होता है। लेकिन अरबी में उस जमाने में सजदा करने वाली जगह को इबादत करने वाली जगह, बिकॉज़ सजदा बाय इटसेल्फ, सजदा का मतलब ही होता है इबादत। ठीक है, आप अगर आप इस चीज के ऊपर फोकस है तो इस बात पे आइए, जो मुसलमानों की इबादत की जगह है। और मैंने उसके साथ ये भी ऐड किया था कि अगर कोई शख्स बाद में किसी टेंपल के अंदर, हिंदू टेंपल के अंदर नमाज पढ़ने लगे जाके, तो which is wrong, which is absurd, no, it doesn't make any sense, right? We allow that. क्वेश्चन, आप कहाँ पे बैठे हुए हैं? आप कहाँ बैठे हुए हैं? आप इंडिया में हैं कि बाहर किसी कंट्री में? मैं यूएस में हूँ। यूएस में? ओके, चलें। यूएस के अंदर आपको पता है कितने चर्चेज हैं जहाँ पे जुम्मा की नमाज पढ़ने मुसलमान जाते हैं? मैंने खुद, भाई मेरे बात सुने, मैंने चर्च में नमाज पढ़ी है। देखिए, चर्च के अंदर एक उस बिल्डिंग के अंदर नमाज पढ़ी है, अगर उसके सामने वहां पे जीसस चर्च में नमाज पढ़ी है ना सर आपने? सर अगर उसके सामने जीसस क्राइस्ट की मूर्ति हो तो किसी को मुझे बताएं को पढ़ सकता है नमाज वहां पे? जी सर, वो पढ़ सकते हैं। किस तरह? वो उसके ऊपर, वो उस मूर्ति के ऊपर कपड़ा डाल लेते हैं और पढ़ते हैं। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। आप मतलब के मुंह सतर कर लेते हैं, उसको कवर कर लेते हैं, दैट्स फर्स्ट। तो पढ़ते हैं ना। तो सर जो हिंदू टेंपल है, अगर उसके अंदर मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर वहां पे कोई बंदा नमाज पढ़ रहा है, सामने उसके आइडल्स पड़े हुए हैं, तो उसका ये तो नहीं कि अगर उस इंसान का दिल साफ है, उसको मेरी बात सुनिए। अगर वो शख्स इंसान, उसके दिल साफ है कि भाई मैं आइडल की स्टैचू की वर्शिप नहीं कर रहा, मैं स्टिल यहाँ पे नमाज पढ़ रहा हूँ, उसके ऊपर आप मतलब कपड़ा, और उसका दिल साफ है बिल्कुल कि मैं, लेकिन वो फिर भी रॉन्ग एक्टिविटी, वो गलत एक्टिविटी है, इस्लाम के अकॉर्डिंगली भी गलत है ना भाई। जब आपके घर के अंदर कोई सामने तस्वीर या कोई इस तरह की चीज लगी, आप नमाज पढ़ रहे हो तो उसको भी कवर करते हो। डिस्कशन जस्ट चेंज कर रहे हैं। नहीं चेंज नहीं कर रहा, आप चर्च को छोड़ें। आप इट हैज नथिंग टू डू विद इट, इट हैज नथिंग टू डू विद इट। आप मुझे सिर्फ एक बात बोलिए कि सर इट हैज नथिंग टू डू विद इट। राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट ब्रेकिंग द आइडल, सो लेट्स कम बैक टू द ब्रेकिंग ऑफ द आइडल। क्या अली ने आइडल्स तोड़वाए? गिव मी 10 सेकंड, उसके बाद आप बोलिएगा। मैं बोल रहा हूँ कि आपने बात की ना कि मस्जिद और ये वो फलाना, डिमोलिशिंग माय आर्गुमेंट, तो हियर इज माय पीस फ्रॉम इट। अगर आप ये बात कर रहे हो कि आइडल के सामने, तो मैं कह रहा हूँ घर के अंदर भी अगर आप पढ़े हो ना, लेट अलोन चर्च मस्जिद सब छोड़ के आप घर के अंदर भी नमाज पढ़े, और अगर आपके सामने कोई इस तरह की फिगरीन है तो आप उसको कवर करते हो। It has nothing to do with me. It has nothing to do with me. So basically आइडल तोड़ने का हुक्म दिया। स्क्रीन दिखाएं मेरी सुलेमानी भाई। ये आपकी सही मुस्लिम की हदीस है 832, और मैं मल्टीपल और हदीसें दिखा सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मोहम्मद साहब ने कहा कि क्या, सुनिएगा। He said, I have been sent by Allah. मुझे अल्लाह ने भेजा है, अल्लाह की तरफ से आया हूँ। I said, what is that which you have been sent with? He said, I have been sent to join ties of relationship. ठीक है? And to break the idols. Exactly भाई। मेरे पिछले अगर आप शुरू से ना, एक मिनट, ये जो breaking of the idols है, wait sir, आपने कहा ये breaking of the idols सिर्फ काबा के अंदर के हैं और सऊदीया के अंदर स्टैच्यूज भाई, मेरे भाई स्टैच्यूज। मैं आपको कितनी दफा ये बात बोलूं, आइडल तो आपके वालिद साहब आपके आइडल नहीं हो सकते। आप इस वक्त जो है ना एक बहुत ही बड़े बेवकूफ लग रहे हैं मुझे, क्योंकि अरबी के अंदर की ट्रांसलेशन में मैं इसे आइडल कहूं, तमासील कहूं या कुछ भी कहूं, डज नॉट मैटर। सो यू आर मेकिंग फन ऑफ योर इंग्लिश। मेरे बाकी लोग म्यूट करें यार, कम ऑन मैन। अगर मेरी बात सुनिए, एक सेकंड, नहीं आपकी आवाज आ रही है, इंग्लिश जो है ना, आपने नेम कॉलिंग को छोड़ें, आप नेम कॉलिंग को छोड़ें। This is silly, please do not do that. No, you are no, I will not even go there कि your father is an idol or Shah Rukh Khan is an idol. That is stupidity in essence, because the Arabic is clear. You are making an false equivalence. You are in America, you know English, and you are making false equivalence of idol. Are you kidding me? Do you think I'm a kid? I was born yesterday. अच्छा चलें, आपके चीखने से ना No, was I born yesterday? Tell me if I'm born yesterday, or all of these people are idiots. They were born yesterday. What idols? Are you kidding me? ऊंची होती है सर, और ऊंची बोलने No, you made me furious because you are you think that because you are in the United States, you can say the stupidity and everyone else will believe you. ब्रो, आप मेरी बात सुनिए, आराम से। पहली बात है कि ये कोई तरीका नहीं होता कॉन्वर्सेशन होल्ड करने का। You are actually trying to think that everyone else here is a stupid idiot when you say that we are talking about the idols here.
अगर आपने इसी तरह चीखना चिल्लाना है और you're not going to listen, I made you furious. So There's first a way fix your argument. It has nothing to do with आप मेरी idol बात as सुनिए। an idol. एक मिनट No, मेरी बात सुनिए। is this a physical idol for which It's the not. worship has No, been it's proclaimed? not. Absolutely not. Who told you that? Absolutely ये not. क्या- ये क्या Prove बात your है? point. Give me the आइडल hadith का which proves आपको that point. आइडल का मतलब ही नहीं पता तो मैं आपसे Give क्या me बात the करूं? आइडल yaar, स्टैचू को बोलते हैं। I know the meaning of the idol far more No, than you you do. don't. No, Is you this don't. is this No, you tamasil don't or know not? anything better than me. First of all, Prove me that this is anything. tamasil. Prove it to me. आपको मैं बता रहा हूं कि आइडल का What मतलब does मुझे आप the इंग्लिश की Arabic बात कर रहे हैं ना? word here says for the idol in Arabic? Can you prove me? मुझे अरबिक नहीं आती। I don't know. So मैंने तो then जब you उन्होंने don't know मुझे पूछा था, Jack. Then you don't know Jack. Prove me that this is an देखिए, idol. आप मेरी That बात you are saying. Stop talking over me, right? If you asking a question and I'm answering and you're like, prove me, how can I answer? Tell me this. Prove me from the hadith. I don't care about your argument right now, because if a deceiver like you will actually come up and say these idols are not actually idols but like your father who is an idol, then you are an idiot in essence. Bro, देखिए मेरी बात सुनिए। पहली बात है कि stop calling names, idiot, stupid. मैंने how many times I've been holding the conversation for over an hour. Have I used any of such words? पहले मुझे बताइए। I don't care, because right now you are giving a stupid argument of the entire world कि यहाँ पे आइडल जो है वो ऐसे है जैसे आपका बाप आपका आइडल होता है। मुझे इसको आप किसी भी हदीस से साबित कर दे, मैं आपकी बात मान लूंगा। Are you going to let me answer or no? You're gonna keep on give me the hadith, man. Don't tell me you're gonna give me an answer. Give me the hadith. I'll open it in front of you. मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे जब भाई ने पूछा कि इसको बुत अगर फारसी का बात है तो इसको अरबिक में क्या कहते हैं, मैंने कहा मुझे नहीं पता। लेट मी लुक इट अप। मुझे भाई की पता ही नहीं है। भाई को छोड़े, आप मुझसे अब बात कर रहे हैं। तो आपने ये जो आइडल की एग्जांपल दी, आप मुझे बताएंगे। आपने तमासील की बात की ना, तो मैंने कहा तमासील है, जस्ट लुक्ड इट अप, दैट्स द फर्स्ट, जस्ट स्टार्ट फ्रॉम हियर। आई जस्ट लुक्ड अप तमासील, मुझे अभी पता लगा इसका, मुझे तो नहीं था पता, और मैंने इनके सामने सर्च किया। व्हाट डज दैट मीन सर? अच्छा, पहली चीज। दूसरी बात ये है व्हाट डज तमासील मींस? मैंने आई जस्ट लुक्ड इट अप लाइक आई सेड, और उसमें था कि आइडल मींस तमासील, राइट? ओके, सो व्हाट डज द तमासील मींस? I just told you, आइडल का जब मैंने किया कि अरबिक क्या है तो आया तमासील। ओके, सो क्या तमासील को तोड़ने का कहा है नबी ने यहाँ पे? It's a metaphorical phenomena, bro. It's not a physical thing. Okay, let me prove that to you. Brother, listen. जब आप मेरे सामने खड़े हैं ना, आप मेरे सामने आज तक आए नहीं थे, ठीक है? यार आप मेरे सामने खड़े हैं। अच्छा, it's fine. Arrogance is another thing that you have to work on. Yes, don't worry about that. So if I prove you, I'm not worried about that. I'm just if pointing it out. I prove you कि मोहम्मद के घर में तमासील थे और उसको जिब्राइल ने आके बोला कि तमासील को काट दो, तो क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करूंगा, मतलब अगर होंगे पहले, और ये तो इसका मतलब है कि तमासील इज द वर्शिपिंग आइडल्स? नो, इट्स नॉट। हु टोल्ड यू दैट? तमासील होता है किसी की मिसल, किसी की मिसल को कहते हैं। मिसल को कहते हैं, तो फिर मिसल को काट दो, मिसल के सर उड़ा दो। इज दैट व्हाट जिब्राइल इज सेइंग? तमासील का मतलब बुत होता है, इसका मतलब। ओ भाई, सर किसके उड़ा दे? अपने बाप के सर उड़ा दो। तो जिब्राइल ने मोहम्मद को कहा अपने बाप का सर उड़ा दो। आप मुझे एक बात बताइए कि एक सबसे पहली बात है कि आप इसको एज अ स्टैचू क्यों ले रहे हैं? मुझे यही नहीं समझ आ रही इस बात की। मैंने कहा है कि सर अगर मैं आपको दिखाऊं कि आइडल्स को रिमूव कर दो, अपने घर से मोहम्मद को कहा, और उधर सेम तमासील का वर्ड यूज हुआ है, तो आप क्या करेंगे? मैं पहले उसका बैकग्राउंड और फोरग्राउंड पता करूंगा ना कि इसका है। बैकग्राउंड और फोरग्राउंड पता करेंगे, ऑफ कोर्स, कि ये बात हो क्या रही है, किस कॉन्टेक्स्ट में हो रही है, क्या इसका रीजन क्या थी, किस वजह से ये बात आई। इसका मतलब है, देखिए फिर आइडल का मतलब क्या यहाँ पे बना? अपने बाप का सर उड़ाना है, या जिस बुत की पूजा हो रही है, या जो आपके घर में पड़ा हुआ उसका उड़ाना है? यू आइडियलाइज ब्रो, जिस चीज को भी आप एक तरह से नहीं, तो अपने बाप का सर उड़ाना है। आपका जरूरी है कि दुनिया के अंदर बाप ही हो? आई सेड योर फादर। ओके, मेरे शाहरुख खान का सर उड़ाना है। यार आपको शाहरुख खान कहाँ से आ गया? मैंने कहा कि मेरा शाहरुख खान मेरा आइडल है ना, इस हिसाब से। हाँ हाँ होगा, शाहरुख खान मेरा आइडल है। ओके, तो शुड आई कट द हेड ऑफ द शाहरुख खान? आर यू सीरियस? आप आइडल का रिमूव द आइडल, अपने आइडल के कट द हेड्स ऑफ द आइडल को आप इस तरीके से लेके जाएंगे? अगर आपने आइडल्स एक ह्यूमन बीइंग को रखा हुआ है, दैट्स वन थिंग। अगर आप किसी स्टैचू के अंदर उसको आइडल रखा हुआ है, दैट्स अनदर थिंग। आप ये दो चीजों को क्यों गड़बड़ कर रहे हो? पहली बात है,
क्योंकि इसलिए कि आप इधर गड़मड़ करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा लिखा नहीं हुआ, आप गेम बनाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, आप बिला वजह की गेम बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि गेम है नहीं। आप बहुत बड़े डिसीवर हैं माशाल्लाह से, जिस तरह अल्लाह एक बहुत बड़ा डिसीवर है। अल्लाह कहता है वमकर वमकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन, आप भी वही काम कर रहे हैं, मकर जी। देखिए आप मेरी बात सुनिए, आप किस वजह से पहली बात है नेम कॉलिंग कर रहे हैं। यू आर डिसरिस्पेक्टिंग माय रिलीजन। No, I'm not disrespecting your religion. What is your religion, by the way? यार आप फिर अगेन डोंट वरी अबाउट अजीब आपकी बातें हैं। मैं आपसे अलग एक बात कर रहा हूँ आके। What is your religion, my friend? I am alhamdulillah Musliman. I'm a Muslim. You are alhamdulillah Musliman. So why are you lying over here right now? About what? About what? That Muhammad did not break the idols. यार भाई मेरे, मैंने कहा कि जो काबे के अंदर स्टैच्यूज थे, he broke the statues. And he said he came here in this world to break all the statues. Can you please give me the translation? Every single one of them, every single one of us. So जिस वक्त हदीस में जो भी मुसलमान है उसका क्यों एक सेकंड आप उस वक्त बोलने चले जा रहे हैं और एक सेकंड नहीं होगा। अब मुझे बोलने दें। You just keep on barking like a dog, not like me. Oh no, that was your filthy Muhammad who was barking like a dog. So don't tell me about that. Every single person ये देखें, ये जो दिल खुलासा में, दिल खुलासा में भी तो वही आइडल है, बना रहा है। एवरी सिंगल पर्सन दिल खुलासा में भी तो वही आइडल है। वी नीड टू ब्रेक दोस आइडल्स एंड दिल खुलासा में भी तो वही आइडल है। I'm talking about every यमनी काबा में भी तो वही आइडल है। If you have every single idol in your life other than God, you have to break it. तो वही आइडल है। Every single person, आप मेरी बात सुनिए, जो कि यमनी काबा में भी तो वही आइडल है। पहले उसका जवाब देना। 2 नंबर इंसान। ये यहाँ पे कब स्टैचू लिखा है? यहाँ पे आइडल लिखा है? मेरी बात सुनिए। यहाँ पे आइडल लिखा है कि नहीं लिखा? If you are not going to have a decent, a respectful conversation, there's no point of I try to talk to you. Why should I did not actually have any respect to deceivers like you who will create idol as an idol of your father. So don't you tell me. So Muhammad came to kill the fathers? It's fine. इससे पहले जितने भी लोग थे, उनको पता नहीं था कि वो आपको किस जगह पे कहाँ पे लेके जाके तबाह करेंगे। आप जो है ना इसी तरह लोगों को जाके डिसीव करते हैं जिनको अरबी नहीं आती। मेरे सामने खड़े होकर जब बात करते हैं आपकी फट गई मिनट में, आपने हमें पार्किंग बना दिया। Don't talk like that, man. I'm a grown man. I can talk much worse than that. So don't even deceive me. I'm grown man. We don't. Oh, so don't deceive me then. You grown man. I'm much grown man than you. So don't you dare tell me about that. अरे एडम भाई इनकी एक मिनट रुक जाए। हरुण भाई एक मिनट। अभी देखिए आपके सामने हदीस भी पढ़ी है, उसमें भी आइडल्स लिखा, लेकिन आप कहेंगे आप बनता नहीं है क्योंकि ये आप सुपर डिसरिस्पेक्टफुल और आप उनको एक दफा नहीं बोले कि ब्रो वॉच योर माउथ। योर नबी मोहम्मद वाज सुपर डिसरिस्पेक्टफुल टू एवरीवन। यार आप और तुम्हारे नबी ने कहा कि जाके सबको अब्यूज करो, क्यों कहा? यार मेरी बात सुने, मैं और आप क्या तुम्हारे नबी ने सबको अब्यूज करवाया कि नहीं करवाया? मैं और आप इस वक्त बात कर रहे हैं ना, तो अगर तो आप मेरे से एक डिसेंट कॉन्वर्सेशन होल्ड नहीं कर सकते, आप जो ये ड्रामेबाजी कर रहे हैं ना वो करेंगे तो ऐसे ही होगा। देखिए अगर आप डिसेंट देखो उनके साथ होता है जो अपनी बात को लेके सच्चे होते हैं। आप तो यहाँ पे साफ साफ झूठ कह रहे हैं। आइडल लिखा है, आप उसे क्या स्टैचू? अच्छा मैं ये तो एक्सप्लेन मैं बाद में करूंगा ना, इसके ऊपर मैं बाद में ये आइडल वर्शिप वाली आइडल है। आप उसको फादर और ये चीजों से मिला रहे, रोल मॉडल। मेरी बात सुनिए, आपने बोला मैं आपको बता दूं, आपने बोला भाई बात सुनिए, आपने मुझे बोला कि डिसेंट बंदा उसके साथ होता है जो, आपने बोला कि आप झूठ बोल रहे हैं, आपके साथ डिसेंट नहीं हो सकते। आपने बोला आपके अकॉर्डिंगली दैट्स योर प्रेरोगेटिव, राइट? मैं आपसे बोल रहा हूँ कि एक शख्स मुझे ही इज कॉलिंग मी नेम्स, ही इज बीइंग रियली, आपके साथ मैंने बात की, मैंने एक भी गलत वर्ड यूज किया आपके लिए, आपने मेरे लिए, राइट? सो दिस गाय कम्स इन थिंकिंग दैट ही इज सम काइंड ऑफ अ बिग डील एंड देन वो मुझे लाइक ही इज कॉलिंग नेम्स, ही इज बीइंग सुपर डिसरिस्पेक्टफुल। आपने एक दफा इंटरव्यू नहीं किया उसके अंदर। एज अ मॉडल आप हो गए जिस वक्त आपने आइडल्स को बाप नवा आइडल बना दिया। मैं आपके साथ बहुत अच्छी डिस्कशन कर रहा था, बट एज सून एज यू मूव्ड इनटू वालिद as your idol, तो then Muhammad actually destroyed his idol. Now यहाँ पे मोहम्मद साहब को कहा गया है कि तुम्हारे घर में मैं जब तक नहीं आऊंगा जिब्राइल, जब तक तुम अपने तमासील नहीं हटा दोगे। इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन वंस अगेन आइडल बनती है। मैंने अभी आपको 2 हदीसें दिखाई, और यमनी काबा का आप बार बार बोल रहे थे, यमनी काबा में भी इंग्लिश ट्रांसलेशन में आइडल लिखा हुआ है, लेकिन वहां पे आइडल तोड़ना ओके था क्योंकि ओ दैट वाज अनदर काबा। When I showed you that Ali destroyed the idols, suddenly
जब अली ने आइडल को डिस्ट्रॉय किया या मोहम्मद ने कहा कि मैं आइडल्स को तोड़ने आया हूं, उस वक्त वो आइडल्स जो है वो दूसरे टाइप के आइडल्स बन गए. This is the hypocrisy that you started, and as soon as I started exposing your hypocrisy, you came up with the excuses. Arabic, tamasil, explain the word to me. अगर मैं शुरू से एक बात करता आ रहा हूँ और ये मुझे अभी आके मैंने कोई नहीं कि कोई बात कर रहा था और मैंने आपकी वजह से किसी वजह से चेंज किया, राइट? आपका मतलब हाउ कैन यू मेक मी चेंज एनीथिंग, समझ रहे हैं? आपको बोला मैंने 3-4 दफा अभी आप जब यू वर स्पीकिंग ओवर मी कि आइडल फर्स्ट थिंग it can be your father, your teacher, a cup, a person, you और एक स्टैचू, कोई चीज जो आप आइडलाइज करते हो कि इस जिस तरह जो अरे लेकिन भाई एक साइंस होती है ना भाई, वो सिर्फ अरे साइंस पे तो आपने पहले आप आए तभी कहा कि दीन में अकल का दखल नहीं होता है. नहीं यार सलमानी जलेबी नहीं, मैं बहस नहीं करता. मैं आखिरी चीज दिखाऊंगा और मैंने कहा अगर ये समझ गए तो ठीक है, नहीं तो इनकी मर्जी है. लास्ट चीज दिखाने लगा हूँ सर, स्क्रीन में दिखा दीजिएगा. लास्ट हदीस दिखाने लगा इनको. अब अगर इसके बाद भी ये जलेबी बनाएंगे ना तो देन द गेम इज ओवर. इन द स्टेट ऑफ इग्नोरेंस बिफोर एम्ब्रेसिंग इस्लाम आई यूज्ड टू थिंक दैट द पीपल वर इन एरर. कौन कह रहे हैं ये? आमर बिन अब्बास सुलेमी. In the state of ignorance before embracing Islam, I used to think that people were in error and they were not anything which may be called the right path, and they worshipped the idols. और वो बुतों की पूजा करते थे. बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट है ये, ठीक है, याद रखिएगा बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट है. Meanwhile, I heard of a man in Makkah who was giving news the bias of the prophetic knowledge. So I sat on the right and वगैरह वगैरह. And then the messenger of Allah was at that time hiding as his people had made his life hard for him. I adopted a friendly attitude to enter Makkah and go to him. And I said to him, who are you? तुम कौन हो? He said, I am the prophet. मैं एक नबी हूँ. I again said, who is prophet? He said, I have been sent by Allah. मुझे अल्लाह ने भेजा है. I said, what is that which you have been sent with? तुम किस चीज को दे के भेजे गए हो? ये बंदा अभी बात क्या कर रहा है? Worshipping the idols वाली बात हो रही है यहाँ पे. क्या भेजा लेके? He said, I have been sent to join ties of relationship, to break the idols and to proclaim the oneness of Allah. यहाँ पे ये जो idols है, it has nothing to do with father idol. Worshipping Allah, worshipping idol, वो वाला idol. तीसरी बात कोई नहीं है. Arabic is absolutely clear. 100% आप सही कह रहे हैं. There is और अगर आप मैं भी अब ये 100% सही है कि नहीं है? पहले भी सही था. And I've been saying, फिर ये फादर वाला आइडल है कि वर्शिपिंग वाला आइडल है? इस एग्जैक्टली देखिए मेरी बात सुनिए. आपको एक चीज पता ही नहीं है. आपकी मतलब सर ये वर्शिपिंग वाला आइडल है या वालेट वाला आइडल है? बात सुनिए. You lack in knowledge in this. आइडल आपको पता भी है. वर्शिपिंग वाला आइडल है या पाप वाला आइडल है? It can be anything. यही तो बता रहा हूँ. Here is it worshipping वाला idol? Your lack of knowledge. Is it worshipping वाला idol या father वाला idol? You don't worship your father. Exactly. यही मैं. Is it worshipping वाला idol या बाप वाला idol? मैं यही बात आपको कहने लगा हूँ कि अगर आप अपने बाप की अगर उसको आइडल मानते हैं, Is it worshipping वाला आइडल या बाप वाला आइडल? इससे पहले उसका आंसर दे दें यहाँ पे. मैंने आपको वही बोल रहा हूँ कि अगर आप इस बाप की पूजा करने लगे तो फिर दैट्स द आइडल. Is it worshipping वाला आइडल here या बाप वाला आइडल in this hadith? देखिए अगर आप आइडल की वर्शिप करेंगे तो दैट्स वर्शिपिंग एनी. सर यहाँ पे हदीस में वर्शिपिंग वाला आइडल है या बाप वाला आइडल है, ये बता दें. अगर आप अपने बाप को आइडल मानकर Does not matter. यहाँ पे क्या है? ये कौन से आइडल की बात हो रही है? चाहे बाप की आप वर्शिप करें, चाहे दादे की करें, यहाँ पे आइडल वर्शिपिंग वाला है कि नहीं? अगर आप अपने पत्थर की वर्शिप कर रहे हैं, अगर आप ग्लास की वर्शिप कर रहे हैं, एनीथिंग दैट यू वर्शिप एज एन आइडल, दैट्स वर्शिपिंग वाला आइडल. So this is the idol here, right? Worshipping वाला आइडल है यहाँ पे. The one you worship. यहाँ पे वर्शिप वाला आइडल है ना? You cannot worship idols. Yes. यहाँ पे वर्शिप वाला आइडल है. Yes, absolutely. Thank you. Okay. So मोहम्मद हर किस्म के वर्शिप वाले आइडल को ब्रेक करने के लिए भेजा गया है. क्या यहाँ पे लिखा है कि सिर्फ सऊदिया के, सिर्फ मस्जिद के अंदर के, सिर्फ काबे के अंदर के? हाँ या ना? Metaphorical idols, brother. Not. Remove this stupid idiot now.
He's done. हाँ यार रिमूव करो भाई, He's रिमूव done. करो। खत्म हो गई है इसकी ये हुज्जत। कितना चोमू था यार एडम। ये देखें जनाब, नहीं खत्म हो गई हुज्जत उसकी। मैंने यहाँ पे प्रूव किया, उसने अपने मुंह से फाइनली कह दिया कि हाँ यहाँ पे वर्शिप वाला आइडल है। नाउ प्रॉब्लम इज दिस, ये इस किस्म के लोग हैं जो वेस्ट में इस्लाम को झूठ के नाम के ऊपर प्रमोट करते हैं, और ही इज एन इडियट। इडियट इसलिए कि इसको असल का पता है, ये डिसीव्ड नहीं है, ये डिसीवर है। ये डिसीवर है, डिसीव्ड नहीं है। दैट्स द डिफरेंस। और ये कहानियां जो करते हैं ना, ये मेरे साथ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जिस तरह मुसलमान तुम लोग कहते हैं ना, तुम लोग को अरबी नहीं आती और फंस जाओगे तुम यार। मैं तो इस तरह के लोगों को कहता हूँ बताओ मुझे अरबी में। कम ऑन, झूठा मक्कार, हद होती है। एडम पानी पी लो, शराब पानी पी लो आप, बहुत हो गया, पानी पी लो आप। और इस वाली हदीस से तो बिल्कुल क्लियर हो जाता है ना, इससे तो कोई शक बचता ही नहीं है। वही अब इसको ही नहीं मान रहा, ये नहीं माना है आइन में, मानना है, लेकिन फिर मानने के बाद फिर जलेबी। देखो ये प्रॉब्लम होता है, कितनी जलेबियां तोड़ेंगे हम, ठीक है? इनकी जलेबियां तोड़ते रहो, फंस जाते हैं जलेबी, फिर फंसा के उनको निकालते हैं वहां से, जलेबी को खत्म करते हैं। उसके बाद जनाब नई जलेबी, फिर उसके बाद नई जलेबी। यार लेवल होता है यार, मानो जो नहीं क्यों नहीं मानेंगे? अच्छा ये लॉजिक था ये क्या? मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा था। ये आइडियल, वो वाला आइडियल तो अलग होता है ना, ये वाला आइडियल अलग होता है। सर जी यही तो मैंने बोला था ना एंड में, क्या बोला? मैंने कहा यहाँ पे वर्शिप वाला आइडल है या बाप वाला आइडल है। मैंने इसीलिए देखे ना, वो सारी मैंने हुज्जत पहले बयान की थी, अरबी में गया था, सारा कुछ किया था। एंड में ये इतनी सी गेम है इसकी। इतना एक्सपोज होने के बाद भी बंदा के अपनी बातों से बाज नहीं आ रहा था। वही रिपीट कर रहे सेम चीज को। अरे ये पूरा एक्सपोज, पूरी तरीके से एक्सपोज हो गए थे वो। अब वो जाके क्या बोले कि एडम के स्ट्रीम पे मैं गया था, ये उन लोगों ने निकाल दिया स्ट्रीम से। बताया मेरी स्ट्रीम पे एक दफा नहीं आया, मेरी स्ट्रीम पे नहीं मैं तो भाई जलेबी के स्ट्रीम पे आया और निकाल दे उससे स्ट्रीम से, ऐसे बोलेगा वो जाकर के। नहीं बोले, कोई मसला नहीं है। हमने पहला हुज्जत खत्म की है, उसके बाद खत्म किया जो हमारा बेसिक पॉइंट था, हमने हुज्जत पूरी की। मतलब अभी कोई इंसान अगर इतना जहालत दिखाएगा तो फिर उसको हटाएंगे नहीं स्ट्रीम से। उसको बाप में और एक मूर्ति में फर्क नहीं समझ में आ रहा है। हद है यार। अच्छा ऐसी बातें तो इनके मौलाना मौलवी नहीं करते, ये तो उससे भी एक कदम आगे। ये अपने यूएस में क्या कर रहा है बंदा? अच्छा दलील देखा है उनका, जो दलील है, फादर भी तो आइडल होता है। अरे यहाँ पे मूर्ति की बात हो रही है, यहाँ तो साफ मूर्ति की बात हो रही है ये। अरे यार ये क्या चाहता है? इसकी तरह हम भी अपना दिमाग जो है वो सर से निकाल के फेंक दें और इसकी बात को मान लें।